मैडम मौर्य जी, हाउ आर यू? आज अमृता मौर्य जी जुड़ गई हैं। और सूरज प्रसाद जी, क्या हाल चाल है आपके? सत्यम बैन जी। तो बेसिकली मैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इवन नफीस खान, मोहम्मद वसीम, रीतू राज, नगमा के गेस्ट जो हैं, इवन नगमा अगर आप हैं तो मैं नगमा के गेस्टों के नाम ले रहा हूँ। अमरीक सिंह, राजा राम राजस्थान से, एंड मुशर्रफ हुसैन आसाम से। तो नगमा जी अगर आप हैं, निधि जी आपके भी अगर कोई गेस्ट है तो मुझे बता दीजिएगा, अलग से व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। वैसे मैं सभी गेस्टों के नाम ले रहा हूँ। एक संजीव हैं, उनके गेस्ट हैं आपके करण मौर्य जी, आसिम जी, सतीश गहलोत, अनूप चौधरी औरंगाबाद, मोहम्मद आलम जमशेदपुर, पिंटू शर्म बंदोई, तेजपर बहल, विनय सिंह नागपुर, शशि सिंह हरदोई, अंकित पाल कन्नौज, साक्षी शर्मा अमृतसर। तो आज देखा जाए पूरा इंडिया, इवन काफी लोग जुड़ रहे हैं और अभी जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ये लिस्ट ले जाओ, एंड इस लिस्ट को उनको बोलो कि अपना वहीं से किसी सीनियर को बोलो, वो अपना देख लेंगे। तो बेसिकली मैं सबका वेलकम करूंगा दोबारा से। कई लोग सेकंड टाइम भी जुड़े होंगे, थर्ड टाइम भी जुड़े होंगे, कई लोग नए भी होंगे। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा अब ये आपको सहन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए हमें स्टार्टिंग से ही समझाना पड़ता है। तो आज बेसिकली ये वेबिनार जो है वाईफाई ऑपरेटर जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस वेबिनार का उद्देश्य है पीएम वाणी के बारे में जानकारी, अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस का मतलब है कि आज एक बहुत बड़ी वाईफाई क्रांति हिंदुस्तान में चल रही है, जो आज एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव आ रहा है कि हर इंटरनेट यूजर को अब ये पता बताना जरूरी है कि अब आप वाईफाई सेलर बन सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग वाईफाई। अब आप सभी लोग वाईफाई बेच सकते हैं, और जितने भी इंटरनेट यूजर जो भी इस बात को सुन रहे हैं, उनके लिए एक ही लाइन में पूरा पीएम वाणी खत्म है कि आप कल से वाईफाई बेच सकते हैं। आप एक ब्रॉडबैंड से 100 वाईफाई कनेक्शन, 200 वाईफाई कनेक्शन तक बेच सकते हैं। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन कैसे बिक सकते हैं? तो मैं आपके सामने एक डिवाइस लेके आया हूँ, दिस इज कॉल्ड पीडीओ, पब्लिक डिजिटल ऑफिस। ये डिवाइस है, 200 मीटर का डिवाइस है, इसकी रेंज 200 मीटर है। एंड ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। आउटडोर एक्सेस पॉइंट का मतलब आपके ब्रॉडबैंड से जो घर पे आपके लगा हुआ है, उसमें जो घर का राउटर है उसका तार इसमें निकाल के आपको इसमें लगाना है। और ये राउटर जो है, ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट का मतलब इसको ओपन टू स्काई, मतलब खिड़की पे या छत पे लगाएंगे आप। तो सबसे बड़ी बात है, इसको आपने खिड़की पे लगाना है या छत पे लगाना है। और जो आप इसको जो वायर है उसको आप इसमें से निकालेंगे और निकाल के इसमें आप फिट करेंगे। जब आप इसमें निकाल के फिट करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? इससे इससे ये होगा कि आपका जो वायर आप लगाएंगे, वो 600-700 रुपए का कनेक्शन 90% लोग यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑल इंडिया ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। 600-700 रुपए का जो कनेक्शन यूज कर रहे हैं, उसकी वायर हटेगी और इसमें लग जाएगी। जब इसमें लग जाएगी वायर, तो लगने के बाद ये आगे ऐसे जैसे वाईफाई फेंकता है, मतलब वाईफाई कैसे फेंकता है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एक हल्का सा घुमा के दिखाता हूँ। वाईफाई का जो लोगो है वो पूरे वर्ल्ड में सेम है, एंड वो लोगो हमारा लोगो की तरह ही है, जैसे हमारी कंपनी का लोगो है। एंड ये देखिए, मैं वाईफाई का लोगो दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे वाईफाई का लोगो बताता है ऐसे चलता है वाईफाई। एंड इसमें 360 डिग्री का, जैसे मैंने बताया कि ये जो 200 डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, डुअल बैंड मतलब इसमें 180 डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये 360 डिग्री कवर करेगा। 360 डिग्री, क्योंकि ये डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, हैवी राउटर है ये। एंड इसके अंदर वाटर प्रूफ है ये। 1 ईयर की वारंटी है इसकी, 1 साल की वारंटी है। और इसमें आज की डेट में वाईफाई क्रांति क्यों बोल रहा हूँ कि इससे पहले, आज से पहले हम इंटरनेट यूजर जरूर थे, बट हम वाईफाई सेलर नहीं थे। मतलब हम इंटरनेट यूज करते थे, बट हम वाईफाई भेज नहीं सकते थे। अब बेसिकली हर वाईफाई इंटरनेट यूजर वाईफाई भेज सकता है। तो ये अपने आप में सोचिए, हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर भेज सकता है। कितने इंटरनेट यूजर हैं, अगर उनको पता लग जाए कि कल से वो वाईफाई भेज सकते हैं, तो उनमें से कितने लोग चाहेंगे वाईफाई बेचना? तो मैं आपको बता दूं, आज मैक्सिमम लोग जो इतने इंटरनेट यूजर हैं, उनमें से जैसे ही पता लगता है, वो चाहे अपनी दुकान पे रिटेलर हैं, चाहे वो किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो मॉल में रह रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी है, तो पूरा इंडिया वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। तो हिंदुस्तान का पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो रहा है, जिसको पहली बार पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। आप याद रखिए, इस बात को लिखिए। रुद्रेश, आपका पेन चलता रहना चाहिए और आप मेरे सामने ऐसे बैठे रहिए। आपका ना दाएं मुंह मुड़ना चाहिए, ना राइट मुड़ना चाहिए। ये मैं आप ही को बोल रहा हूँ सर। और अपना फोटो नहीं हटाएंगे आप। यू सिट प्रॉपरली इन ट्रेडिंग।
आप प्लीज अपना टीम लीडर आजमगढ़, अपना प्लीज सौरभ, इस लड़के को स्ट्रेटली समझा दीजिए कि जितनी देर ये बैठता है इसका मुंह दाएं बाएं। आप ही को बोल रहा हूं, ऐसे देखने से फायदा नहीं है। आपका पेन नहीं रुकना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है इसको? हाँ जी, मैं आप ही को बोल रहा हूं। मैं जब भी बोलता हूँ लिखता ही नहीं, और ये ट्रेनर बना हुआ है वहां पे, एंड ही जस्ट वांट कि ही विल टीच समबडी। इसको बोलिए जब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लिखता रहे, और सारे नोट्स मुझसे शेयर करे। जी, सॉरी मैंने आपको इस तरह से आपके सामने बोला, वो इसलिए बोला कि शायद आप भी लिखना शुरू करें। मतलब उसका रीजन है, जो लिखते नहीं है, जो सीखते नहीं है, कोई फायदा नहीं है इतने अच्छे वेबिनार को यूज करने का। क्योंकि देखिए, हमें पीएम वानी के ट्रेनर चाहिए, हमें पीएम वानी के वो ट्रेनर चाहिए जो आज की डेट में सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन को समझे। सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन का मतलब समझना, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, ABCDEFG। अब देखिए इसे फिर से बंद कर दिया, और ये मैं रीजन है, तभी मैं कहता हूँ कि जितने लोग, शीबा परवीन जी आप भी लिखिए प्लीज। आप वाइफ ऑफ की टोपी लगा के बैठी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखते रहे। और सत्यम बाय जी आप भी, नगमा आप भी अपना इसको ऑन करिए। मैंने बोला है कि आप फेस को अपने ऑन रखिए, जिससे कि मैं आपकी आंखों में आके डाल के बात कर सकूं, और मैं भी देख सकूं कि आप क्या कर रहे हैं, और आप भी देख सके मैं क्या कर रहा हूँ। एक तरह से आप टेस्टर लगाइए मेरे में, और मैं टेस्टर लगाऊंगा आप में। देखिए, वी हैव टू वेरी मच सिंसियर व्हेन वी आर डूइंग सम प्रोजेक्ट। पैसे से काम नहीं चलता है। पैसे से काम चलता तो सारी दुनिया काम चला लेती। आज काम चलता है ट्रेडिंग से, काम चलता है एजुकेशन से, काम चलता है अपने यहाँ डिसिप्लिन से, काम चलता है सिस्टम से। स्कीम से काम नहीं चलता। तो मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को लेके संजीदा नहीं हूँ कि मैं पर्टिकुलर किसी बात पे, बट मेरा सिर्फ ये है कि जब भी हम कोई काम करें, उसका सलीका और तरीका ठीक होना चाहिए। तो दीपक जी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। मतलब आई थिंक दीपक जी भी कहीं बोर्ड, एक क्लास टीचर हैं, और देखिए पीछे बोर्ड दिख रहा है क्लासरूम में। तो मुझे इस टाइप के क्लासरूम पसंद है। तो मैं आज चाहूंगा कि पहले आपको दो तीन चीजें बता दूं कि आज मैंने बताया, ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जो एयर नेटवर्क है। एयर नेटवर्क का मतलब जो विदाउट वायर क्रिएट हो रहा है। लोग कहेंगे विदाउट वायर क्या, वाईफाई टेक्नोलॉजी विदाउट वायर है। आप कहेंगे पीछे से तो वायर आ रही है, आगे मतलब ये एक तरह से वायर टेक्नोलॉजी को विदाउट वायर करने का, बेचने का सिस्टम है। वायर जो पीछे से आ रही है ब्रॉडबैंड की, वो तो ऑलरेडी लगी हुई है। कहने का मतलब इंडिया में ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑलरेडी है। तो जो है उसे क्रिएट नहीं करना है हमें, वो तो ऑलरेडी है। नई टेक्नोलॉजी उसके बाद की आती है कि हम वायर को विदाउट वायर करके कैसे बेच सकते हैं। तो बेसिकली वायर को विदाउट वायर का मतलब है कि हमें ब्रॉडबैंड जो पीछे से आ रहा है, इसी के आगे गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी आज वाईफाई हम देखते हैं, मतलब हम आज की डेट में देखें तो हमारा जब हम फोन ऑन करते हैं तो हमारे ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखेंगे काफी नाम दिखाई देते हैं, और उन नाम के ऊपर लॉक लगा होता है। वो हमें देख रहे होते हैं, हम उन्हें देख रहे होते हैं, और सब लोग लॉक लगा के बैठे होते हैं। तो मैं कहूंगा कि अब गवर्नमेंट कहती है कि आपका अनलॉक करने का टाइम आ गया है। आप अपना भी लॉक खोलिए, औरों का भी लॉक खुलवाइए। इसको इतना सिंपल समझिए, हमारा काम है अपना भी लॉक खोलने का और औरों को भी अनलॉक करने का। तो आपको अगर लॉक खोलने का चांस मिल जाए, आपको लाइसेंस मिल जाए लॉक खोलने के लिए, कि आप लॉक, लाइसेंस चाहिए हमें, डिवाइस चाहिए हमें बेचने के लिए, और एक ऐप चाहिए। तीन चीज चाहिए हमें, एक लाइसेंस, एक डिवाइस, और एक ऐप। चौथा क्या चाहिए? एक अच्छी मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग को इतना इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि ये तीनों चीजें 30-40% है, तो 60-70% मार्केटिंग। वही बताऊंगा इसमें कैसे करेंगे हम। तो बेसिकली घबराइए मत, एक नॉन स्किल्ड आदमी के लिए प्रोजेक्ट है। पहली बात तो काफी लोग सोचते हैं टेक्निकल प्रोजेक्ट है, तो मैं कहूंगा नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कि ये इतना इजी है, इतना इजी है कि आप नॉन टेक्निकल आदमी भी इसमें आ सकता है। और सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसमें जो कमाएंगे भी नॉन टेक्निकल लोग कमाएंगे। उसका रीजन है कि आज जो आप देखते हैं डिजिटल पेमेंट, क्यूआर कोड्स, जो पहले इंडिया में कभी डिजिटल पेमेंट की क्रांति नहीं आई थी, तो आज भाजी वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, गुटके वाले से लेके, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, वो सभी लोग आज क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं। और वो सभी लोग जो क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, इंडिया डिजिटल पेमेंट में कहीं स्टैंड नहीं करता था। पेटीएम से लेके, भारत पे से लेके, आज दुनिया भर के पे 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 इतने पे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और हर वो आदमी जो डिजिटल का ए भी नहीं जानता था, डी भी नहीं जानता था, आज वो क्यूआर कोड लगा के बैठा है। और जो नहीं लगा रहा था उसको कस्टमर ने मजबूर कर दिया, ये पूछ पूछ के कि क्या आपके पास क्यूआर कोड है, क्या पेटीएम है, क्या भारत पे है, क्या यूपीआई है। और जब कस्टमर ने मांगना शुरू कर दिया तो हुआ क्या?
सबको लगाना मजबूरी हो गया, सबको सीखना मजबूरी हो गया, अदरवाइज दे विल फील आउटडेटेड। बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कैफे, बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे पंप्स फ्री वाईफाई दे रहे होंगे, और वहां जाते ही हॉस्पिटल्स में आपको वाईफाई मिलेगा, और वहां पीएम वानी वाईफाई होगा, और आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको कोई पासवर्ड नहीं मांगना पड़ेगा। और कोई पासवर्ड नहीं मांगना पड़ेगा मतलब आपको कोई पासवर्ड जैसे होता है, जाते ही होटल में आप पासवर्ड मांगते थे कि, और हर होटल वाले को पासवर्ड देते टाइम सोचना पड़ता था कि मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, कहीं इसमें कोई थ्रेट तो नहीं, कहीं मेरे पासवर्ड से कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली चार फ्लॉ है अगर आप देखें। तो पहली चीज तो लोग आज केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर के बीच में फर्क महसूस, मतलब पहले हमने जो बिजनेस देखे हैं वो केबल ऑपरेटर का बिजनेस देखा है हमने आईएसपी का बिजनेस देखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। तो जैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे जो कि इंटरनेट देते थे उसको आईएसपी बोलते थे, और केबल ऑपरेटर होते थे जो आज की डेट में दो आपने ऑलरेडी सुने थे। वाईफाई ऑपरेटर एक नया बिजनेस मॉडल है। वाईफाई ऑपरेटर क्या है? बेसिकली वाईफाई ऑपरेटर गवर्नमेंट का पीएम वानी का लाइसेंस होल्डर है हम लोग। एंड पीएम वानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वानी, मतलब पीएम वानी, WANI, वानी मतलब वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये नाम है इस प्रोजेक्ट का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम बेसिकली हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया करें। डिजिटल इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि 70% 75% इंडिया में आज भी नेट नहीं है। नेट का मतलब चाहे वाईफाई हो चाहे इंटरनेट हो, आज वाईफाई और इंटरनेट के बीच में भी कंफ्यूजन बहुत सारा है। आज काफी लोग कहते हैं इंटरनेट और वाईफाई सेम होता है, तो बता दूं कि इंटरनेट और वाईफाई सेम नहीं होता है। इंटरनेट और वाईफाई में क्या अंतर है वो सुन लीजिए। इंटरनेट में और वाईफाई में यही अंतर है कि वायर और विदाउट वायर में जो अंतर होता है। आज वायर और विदाउट वायर के बीच में अगर डिबेट है, तो आज अगर इंटरनेट विद वायर टेक्नोलॉजी है तो वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजीज का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। आज वर्ल्ड में टाइप ऑफ वाईफाई की मैं बात करूं तो कितने टाइप के वाईफाई होते हैं, लिख लीजिए आप, कितने टाइप के वाईफाई होते हैं। हमें जानना जरूरी है कितने टाइप के वाईफाई होते हैं। आधे लोगों को यही नहीं पता कि कितने टाइप के वाईफाई होते हैं। आप चेक करिएगा और लिख के भेजिएगा मुझे। उपाध्याय जी लिख के भेजिएगा प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आपके नोट्स का, आज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आई वॉन्ट योर ओल्ड नोट्स, आज चाहिए ही चाहिए मुझे। फिर गायब हो गए थे, बोलते ही गायब हो जाते। तो आप बेसिकली कितने टाइप के वाईफाई हैं आप लिख के भेजिए मुझे, गूगल पे साथ साथ सर्च करिए आप, मेरे बोलते बोलते सर्च करिए आप। और आप वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह, कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, और कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ इंटरनेट भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, ये इधर उधर की बातें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। जब हमें कोई चीज समझनी है तो हमें पूरी समझनी है और ढंग से समझनी है, जिससे कि हम लोगों को समझा सके और लोग हमसे जुड़ सके। आज सत्यम जी के साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब सत्यम जी को नॉलेज होगी। आज निधि अरोड़ा के साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब निधि अरोड़ा को पीएम वानी का पीएचडी होल्डर होगी, और सूर्य प्रसाद जी आपके साथ भी लोग जब जुड़ेंगे जब आपके अंदर भी पीएम वानी का भंडार होगा। तो मेरा काम यहाँ पे सिर्फ सिखाना नहीं है, मैं ट्यूटर तैयार नहीं कर रहा, मैं ट्रेनर रेडी कर रहा हूँ। मैं बार बार समझा रहा हूँ, मुझे ट्रेनर चाहिए और आप बनेंगे मेरे आने वाले ट्रेनर। आप ही बनेंगे और आप ही सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं थक चुका हूँ, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे रेस्ट चाहिए। मेरी वाइफ कहती है हॉलीडे नहीं हो रहा। मेरा बेटा अभी बोर्डिंग से आ रहा है और मैं हॉलीडे पे जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैंने ये बैटन किसी को पकड़ाना है। बैटन मतलब होता है जब आप रिलेज देखते हैं तो डंडा पकड़ाने को बोलते हैं कि डंडा आगे पकड़ाना है। तो मुझे उम्मीद है उन लोगों से है जो इस वेबिनार में, मौर्य मैडम से उम्मीद है, सत्यम से, शीबा परवीन जी से उम्मीद है, ये जितने भी लोग आज इसमें जुड़े हुए हैं, कि आप मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। मुश्ताक सदकी जी, मुझे आपसे उम्मीद है, मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग अब बैटन को लें। मुझे सौरभ, आप भी नोट करिए, सौरभ BBMB है आजमगढ़ से एंड बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठा है। मुझे अलीगढ़ से उम्मीद है, मुझे अक्रम से उम्मीद है। ये सब लोग वो हैं जो आने वाले मेरी फोटो कॉपी बनने वाले हैं। मैं बना के छोड़ूंगा इनको, क्योंकि मैंने बहुत रट्टा मारा है, बहुत मेहनत की है 1.5 साल पीएम वानी में, बहुत ज्यादा, मतलब 450+ वीडियोस बनाई है। एंड मैंने इस पे इतना बोला है, इतना बोला है, इतना बोला है कि मैं अब बुक लिखने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि भाई बुक लिख दे अब, क्योंकि अब बहुत कुछ बोलना, इतना बोल दिया है, इतना बोल दिया, तो उसको कहीं डॉक्यूमेंट करें और लोगों को राइट अप भी मिले। वीडियो तो अच्छी बात है, वीडियो से जल्दी सीखता है आदमी, मेरा मानना ये है। वीडियो ज्यादा इंटरेक्टिव भी होती है, बट लोग चाहते हैं लिखित में भी मिले, तो वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और जनवरी फरवरी तक हमारी पहली बुक आ जाएगी इसके ऊपर। मतलब वाईफाई क्रांति के ऊपर पहली बुक लेके आ रहे हैं हम लोग। तो आती है बात कि हम इसमें कमाएंगे कैसे, इसमें कौन कौन सी इनकम है। तो लिखिए, सबसे पहले रेंटल इनकम। लोग कहते हैं रेंटल इनकम क्या है? रिचार्ज इनकम और रेंटल इनकम में फर्क है। अच्छा, पहले ये जरूरी है जानना कि रेंटल इनकम और रिचार्ज इनकम में फर्क क्या है। रेंटल क्या होता है कि मैंने डिवाइस किराए पे दे दिया, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन के टाइम में निरंकारी का समागम,
8 दिन का 16 नवंबर से सभा में शुरू हो रहा है। 15 करोड़ लोग समालखा आ रहे हैं। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। समालखा ये पानीपत से पहले है, मतलब जीटी रोड पे। 15 करोड़ लोग आ रहे हैं 8 दिन के लिए, और बहुत बड़ा समागम है। और वो कहते हैं जी हमें परमानेंट राउटर खरीदना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो संगम हो रहा है इतना बड़ा, तो आप पीएम वानी वाईफाई हो जाए और मैं पब्लिक को वाईफाई दे सके। हम लोग जितने लोग आ रहे हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकें। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें किराया बताया जाए, कितने डिवाइस लगेंगे इतने लोगों के लिए, और उन डिवाइसों का 8 दिन का किराया क्या होगा। दिस इज कॉल्ड रेंटल। जैसे इलेक्शन में, अभी पंजाब और गुजरात में इलेक्शन है, मेरे पास काफी हरियाणा में चुनाव है पंचायत के, तो मुझे काफी पंचायतों ने बोला है, जैसे कई जो उम्मीदवार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई जगह उपचुनाव हुए हैं, जैसे अभी आदमपुर में उपचुनाव हुआ है। मतलब अभी कम से कम 8 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं। तो उसमें क्या है, कईयों के फोन आ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ लगा दो। मतलब वो खरीदना नहीं चाहते, वो 2 से 3 महीने रेंटल पे चाहते हैं। पूजा जी अपना ध्यान आप अपने लिखित पे दीजिए। और यही प्रॉब्लम है मेरी, जो मैं बार बार आपको टोकता हूँ। और यही देख, आप नोट कर रहे होंगे इस चीजों को, अभी भी लिख नहीं रहे हैं लोग, कैजुअल एटीट्यूड है। तो पूजा मंडाल जी, आप अभी भी नहीं लिख रही हैं, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी बोलिए प्लीज। और जैसे ही मैं बोल लगता हूँ ये अपना फेस हटा देते हैं। तो इसलिए तो बेसिकली, चलो कोई नहीं, मतलब जोक है ये, जोक अपार्ट। मेरा ये कहना है कि रेंटल का मतलब क्या है। रेंटल का मतलब है इलेक्शंस में हम डिवाइस लगाएं, समागम में, इवेंट में हम डिवाइस लगाएं, और उस दिन का किराया लोग दे दें। 3 दिन का इवेंट, 4 दिन का इवेंट, शादी का इवेंट होता है, बड़े इवेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में इवेंट हो रहे हैं, आपके वहां भी बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सबको वाईफाई चाहिए। आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात की, तो मैंने कहा रेंटल का जो, जैसे इलेक्शन, और इलेक्शन हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं होंगे, पंचायत चुनाव, निगम चुनाव, पार्षद चुनाव, और इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन। तो आप ये सोच लीजिए कि हर इलेक्शन में अगर आपने, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 20 से 50 डिवाइस, 20 डिवाइस भी आपने लेके रख लिए, और आप उन डिवाइसों को घुमाते गए, तो आप किराया कमाते जाएंगे। जैसे लोग एलईडी वॉल, जैसे डीजे खरीदते थे किराए पे देने के लिए, आप पीएम वानी का इंटरनेट सेटअप रेंटल पे दीजिएगा। जितने लोग ये सेटअप बनाएंगे, इनमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। मैं इसमें, अगर आप शुरुआत करेंगे तो 10 से 20 डिवाइस, 10 डिवाइस से भी आप शुरू कर लीजिए। मैं सेकेंड फेज में आपको 50% पार्टनर आ सकता हूं आपके साथ। नोट करिए मैं क्या कह रहा हूँ। सबके साथ ही, सूरज जी ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है। मेरी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आपको वेबिनार, रिकॉर्डेड वेबिनार मेरा हमेशा लाइव जो भी होता है वो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। वो इसलिए कि मुझे भी पता हो मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपको भी पता हो आप क्या सुन रहे हैं। हम कभी भी मिले, तो जब भी दोबारा बात करो तो हमारी बात रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि रिकॉर्डेड मीन्स एग्रीमेंट। दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी। अगर आप सिंसियर हैं तो हम भी सिंसियर हैं। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपसे ज्यादा सीरियस हूँ। अगर एक हाथ आप बढ़ा रहे हैं तो एक हाथ कंपनी भी बढ़ा रही है। तो मेरा कहना है, आप रेंटल मॉड्यूल पे अगर आना चाहते हैं, परमानेंट रेंटल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आज लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा के क्या रेंटल इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए के डिवाइस ले लिए। अब 2 लाख का डिवाइस आज की डेट में क्या रेंटल जनरेट कर सकता है, 2 लाख लगा के क्या रेंटल आ सकता है, ये सोच के देखिए आप। तो मैं बताऊं, पहले एक डिवाइस की बात कर लेते हैं। अब 200 मीटर का एक डिवाइस की बात करते हैं। आपने एक ब्रॉडबैंड लिया, उसके आगे 200 मीटर का एक डिवाइस लगा। 200 मीटर का डिवाइस 200 लोगों को नेट दे सकता है। पहली चीज, 200 मीटर में के दायरे में 200 लोगों को हर कोई नेट दे सकता है। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, 360 डिग्री टेक्नोलॉजी। मैं इसकी बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ 200 मीटर का, क्योंकि इसको बहुत पावरफुल डिवाइस है। और मैं सबसे कहूंगा, टेस्टिंग के तौर पे भी आप कभी भी डिवाइस लें तो 200 मीटर का डिवाइस ही लें, और इसी से शुरू करें डुअल बैंड। कई लोग कहते हैं टेस्टिंग में 100 मीटर का बिल्कुल ना करें। टेस्टिंग फेल का मतलब है आप फेल। बीटा स्ट्रांग होना चाहिए। बीटा का मतलब, जब भी कोई काम शुरू करें, आप डेमो लेना चाहते हैं, आप ऑन करना चाहते हैं, तो आपको एक डिवाइस मिनिमम 200 मीटर का आपको लेके स्टार्ट करना है। और अगर आपको रेंटल में जाना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलिए, 10 का सेटअप तो मिनिमम चाहिए। किसी को डेमो देने जाएंगे तो सेटअप चाहिए। अगर आप 4 5 डिवाइस लेके डेमो देंगे तो कोई ऑर्डर क्यों देगा। और जब ऑर्डर आता है, आप हर, देखो जल्दी में होते हैं, इलेक्शन वाले बहुत जल्दी में होते हैं, इवेंट वाले बहुत जल्दी में होते हैं, एक ही टाइम पे 3 4 इवेंट हो रहे होते हैं। और मैंने आपको 3 चीज कही है, जब आप रेंटल में जाते हैं तो आपको ये सोचना है, 200 मीटर का डिवाइस 200 लोगों को जब झेलता है, और ये सभी लोग चाहते हैं कि उस टाइम वहां फ्री वाईफाई दिया जाए, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि भाई हम, आप वाईफाई का नीचे पीछे कनेक्शन ये दे देते हैं आपको। हो सकता है कई बार वो कनेक्शन आपको नहीं मिले।
वहां पे इवेंट में आप ही कनेक्शन दे रहे हो और आप ही डिवाइड कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कनेक्शन हम दे देंगे, आप सिर्फ आगे फैसिलिटी लेके आ जाइए। तो ये डील पे डील डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने डील्स करी हुई, मैं ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। मैं अभी आज की डेट में कई जगह इवेंट्स में ऑलरेडी ये कोट भी कर रहा हूँ, और मैंने नहीं लगाया, बट मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेबिनार फॉर माई डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरा काम है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना, मेरा काम है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बैकअप देना। मैं जाके ग्राउंड लेवल पे नहीं काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास मैन पावर, देखिए, हम पूरा इंडिया संभाल रहे हैं। तो जब इंडिया संभालते हैं आप, तो ध्यान आपका पूरा पूरे इंडिया पे है। उसमें ध्यान कहाँ पे, रेंटल मैंने बता दिया, एक इनकम है। जैसे 200 मीटर का राउटर है, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि आपको डिवाइस का 6,000 रुपये भाड़ा मिल जाता है। मतलब महीने की बात करूं तो 3 महीने का डिवाइस का 6 से 7 हजार भाड़ा मिल जाता है इलेक्शन में। आप लिख भी लीजिएगा, मैंने कोट किया है, पंजाब के इलेक्शन में भी कोट किया था मैंने। 7,000 6,000 में कहीं नेगोशिएट हो जाता है। तो मुझे दिखता है कि अगर मेरे डिवाइस का 3 महीने में मेरा पैसा बाहर आ गया, तो मेरा ऐसा हार्डवेयर का पैसा मेरा 3 महीने में निकल जाता है, और उसके बाद वो डिवाइस मेरे लिए परमानेंट एसेट है। जितना लंबा इवेंट होगा, ये मैं 3 महीने का बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इवेंट में भी आपको महीने के लिए अगर मैं कहूँ, या 3 दिन का भी इवेंट होता है, तो एक डिवाइस का कम से कम 2,000 रुपये किराया मिल जाता है। मतलब 1,000 2,000। तो आप सोचो कि आज 20,000 रुपये के डिवाइस का आपको 3 दिन में अगर 2-3 हजार रुपये किराया मिल रहा है, तो आई थिंक नॉट बैड। तो ये मैं चीजें आपको बहुत छोटे में बता रहा हूँ, 1,000 में मिल जाता है, जैसा डील पे डिपेंड करता है उस टाइम उसकी नीड क्या है। तो बेसिकली ये इवेंट्स पूरे इंडिया में हो रहे हैं, आपके लेवल पे भी हो रहे होंगे। प्लस जब डिवाइस खाली होता है, तो उस टाइम आप मतलब जब धीरे धीरे आप इवेंट्स में छूटता है, 3-4 डिवाइस आपने रेंटल के लिए रख लिए, 3-4 आपने परमानेंट डिप्लॉय कर दिए गाँव में, रिस्क को डिवाइड कर दिया आपने। तो आज रिचार्ज की मैं बात करूं, तो रिचार्ज का हम 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लिख लीजिए, 80% रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। 80% कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बता देता हूँ। 80% जो रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऐसे है कि हम लोग बेसिकली, रुद्रेश फिर गायब हो गया, मतलब रुद्रेश इज नॉट देयर। मतलब ये आता है जाता है, आता है जाता है। तो आप ये चेक करिए प्लीज। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 80% है, और 80% रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिवाइडेशन क्या है। सबसे नीचे है जो पीडीओ है, पीडीओ के ऊपर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के ऊपर विधानसभा, विधानसभा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सीएनएफ। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाया? देखिए, गवर्नमेंट पिन कोड हमेशा सेम होते हैं। पिन कोड को आप पूरे किसी भी चीज का एड्रेस ढूंढना हो, तो आदमी कहता है पहले पिन कोड बता। पिन कोड से आप इंडिया को मैप करना सबसे आसान है। तो पिन कोड मतलब बूथ लेवल की वर्किंग। जब हमें पीएम वानी को पूरे इंडिया में खड़ा करना था, तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए पीएम वानी का। और स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइज इतनी बिकती है कि आज हर ब्रांड फ्रेंचाइज बेच रहा है। सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज लेते भी हैं लोग, देते भी हैं। तो हमने वो चीज अडॉप्ट करी जो पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रही है, ना कि मैं इन्वेंट करूं। तो जो चलती है उसको समझना जरूरी है। वो टेस्टेड एंड ट्राइड मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल, आज सीएडएफ मॉड्यूल है। आप किसी भी टाटा बाटा को देखेंगे, वो सारे के सारे बड़े से बड़ा ब्रांड पूरे इंडिया में, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे गुटखा हो, चाहे टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जीन्स हो, जूता हो, चप्पल हो, घड़ी हो, कोई अगरबत्ती हो, मसाले हो, हर चीज डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनएफ के नेटवर्क से जाती है पूरे इंडिया में। ट्रेडिशनल नेटवर्क 95% कंपनियां हिंदुस्तान में इसी नेटवर्क से चलती हैं, इसी नेटवर्क को यूज करती हैं। सप्लाई चेन बोलते हैं उसको, लिख लीजिए आप। सप्लाई चेन के बिना, सप्लाई चेन में आज सीखना, सप्लाई चेन को समझना, सप्लाई चेन के ऊपर आज एमबी होती है। सप्लाई चेन की वजह से कंपनियां फेल हो जाती है, सप्लाई चेन की वजह से कंपनियां बन जाती है। 90% कंपनी कोलैप्स कर जाती है सप्लाई चेन ऑपरेशन की वजह से, पैसे की वजह से नहीं। लोगों को लगता है कि शायद वो पैसे की वजह से फ्लॉप होगी। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये तो मेरे दोस्त ही है। तो बेसिकली मैं इस पर इतना ठोस, इतनी ज्यादा डीप में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घुसने से पहले आपको पता हो समुद्र की गहराई क्या है। घुसने से पहले आपको पता हो इसमें क्या चैलेंजेस है, और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो जब हमने समझा सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन को, तो हमने कहा हमें फोकस ही पहले सप्लाई चेन पे करना है। तो हमने पीएम वानी में आते ही रिचार्ज नहीं किया, रिचार्ज में फोकस ही नहीं था हमारा। हमारी पहली कंपनी थी जिसने 100% फोकस किया है नेटवर्क पे, सप्लाई चेन पे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। डे वन से मैं क्लासेस, आप मेरी कोई भी पहले की वीडियो भी देख लेना, उसके बाद की भी देख लेना, मैं हर चीज में फोकस किया है कि अभी ये टाइम है, आपको नेटवर्क बिल्डअप करना है, सप्लाई चेन खड़ा करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना है। विधानसभा है तो आपको अपने नीचे का फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा करना है। फ्रेंचाइजी है तो पीडीओ नेटवर्क खड़ा करना है। नेटवर्क होगा तो रिचार्ज आएगा, रिचार्ज से कभी नेटवर्क नहीं आता। ये भी डायलॉग याद करिएगा।
रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क से रिचार्ज आएगा। अब दो लोगों ने खेत खरीद लिए, एक आदमी था, ये दो लोग थे, दोनों ने खेत खरीद ला, एक लग गया बुआई में और एक लग गया बाढ़ में। कौन सा सही था? जो लेते ही बुआई में लग गया वो सही था, या लेते ही बाढ़ करने लग गया वो सही था? इसका जवाब मुझे दीजिए। तो आपको बता दूं, मेरे साथ काफी लोग जुड़े और काफी लोगों को मैंने मना किया कि खेत लेते बुआई मत करना, खेत लेते ही पहले बाढ़ करना, बट सभी लोगों ने मेरी सुनी। बट उनमें से मैक्सिमम लोग, वही जिसको पता है वो लापता है, उसने कहा नहीं गौरव जी, सुन कह रहे हैं, सुनना नहीं, करना अपने दिमाग से, क्योंकि वो पहले ही समझ रहा, वो लगे बुआई में रिचार्ज। तो मैं बता दूं, मुझे पहले ही पता था कि रोमिंग से पहले देयर आर टू स्टेजेस ऑफ पीएम वानी, एक है रोमिंग, एक है विदाउट रोमिंग। ये भी नोट करिए, पीएम वानी की दो स्टेज है, एक है रोमिंग से पहले और एक रोमिंग के बाद। आप कहेंगे दो स्टेज क्यों है? मैं आज बताऊंगा दो स्टेज क्यों है। रोमिंग के बाद गेम चेंजर है पीएम वानी, और रोमिंग से पहले रिचार्ज इज नॉट गेम चेंजर। जब मैं एंटर किया मैं समझ चुका था कि पीएम वानी में रिचार्ज मतलब जियो जैसी बड़ी कंपनियां जो टेलीकॉम है, मुझे टेलीकॉम से घबराहट नहीं थी, मेरा कंपटीशन वायर वाले नहीं है, विदाउट वायर टेक्नोलॉजी अलग टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी मुझे सोचना था कि मैं रोमिंग में जब तक आएगी नहीं, मुझे औरों के रिचार्ज का पैसा नहीं मिलेगा, मुझे औरों के रिचार्ज का पैसा चाहिए जो कि अनलिमिटेड है। मेरे रिचार्ज का पैसा जो मेरे यूजर है वो तो मिलेगा, बट जब तक मुझे औरों के रिचार्ज का पैसा नहीं मिलेगा, मैं अपना डिवाइस क्यों लगाऊं, या लगाऊं तो मैं इतनी भारी मात्रा में ना लगाऊं, अपना स्टॉक ब्लॉक क्यों करूं? एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस मैंने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए, बट मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 50 डिवाइस नहीं दी। उसके दो रीजन थे, ना मैंने उसे पुश किया, ना मैंने उसके मांगने पे उसे दिया। क्योंकि अगर मैं उसे 50 डिवाइस देता तो मेरी काउंटिंग उस दिन शुरू हो जाती, मतलब वो कहता धनी कि गौरव जी ने मेरे पैसे उस डेट को उस डेट के उस मिनट से लगवा दिए, तो सोचिए कि मुझे वहां से उसकी रिकवरी देखनी है कि मतलब जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस दिन से काउंट करता है कि जिस दिन से उसके पैसे लगे। मैंने सोचा कभी भी अगर हमें डिप्लॉयमेंट करनी होगी, हैवी डिप्लॉयमेंट, तो हम रोमिंग के बाद से शुरू करेंगे, या रोमिंग के आने से जस्ट एक महीना दो महीने पहले से शुरू करेंगे, जो अब टाइम आ चुका है। अब वो टाइम है कि रोमिंग अब ऑन द वर्ज है, दिस द राइट टाइम टू किक उसका, दिस द राइट टाइम फॉर हैवी डिप्लॉयमेंट। अब वो टाइम है कि चिंगारी आ चुकी है, अब हमें लगा देनी है। उसका रीजन है रोमिंग स्टार्ट हो रहा है। रोमिंग को जब हम वाईफाई की उसमें बोलते हैं तो टोकन एक्सचेंज थोड़ी बोलते हैं। आप ये भी नोट करिए, टेलीकॉम में जिसको रोमिंग बोलते हैं उसमें इसको टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। टोकन एक्सचेंज का मतलब इसका यूजर आप पे आया और आपका यूजर उसके डिवाइस से पहुंचा, तो दोनों को फायदा है इससे। उसका रीजन एक पूल है, पूल का मतलब जैसे रोमिंग का पूल बना हुआ है, इसका यूजर जब आपके उसमें आएगा, चाहे वो कहीं पे भी है। अब जैसे टेक एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपने एक रोड का टोल लगा दिया, 20,000 का टोल खरीद दिया। फर्क है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हम और टोल लगाते, तो हम बेसिकली रोड को शिफ्ट नहीं कर सकते थे, अगर वहां लॉस भी हो रहा है तो रोड वहीं रह जाएगी। इसमें सिर्फ ये फर्क है कि आपने टोल बहुत सुरक्षित टोल लिया है। ये डिवाइस जो है विदाउट वायर का डिवाइस है, 20,000 का टोल खरीद लिया और 200 लोगों का टोल इसमें चलेगा। 200 लोगों के टोल मतलब आप वसूल किससे करेंगे? ध्यान से सुनिए, वसूली आप करेंगे दो लोगों से, एक अपने यूजर से और एक औरों के यूजर से। औरों के यूजर हमेशा ज्यादा होंगे, अपना यूजर हमेशा कम होगा। आपके यूजर पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका यूजर इतना सा है, औरों का यूजर इतना सा है, अनलिमिटेड। और जब आपके यूजर अपने इस डिवाइस पे आएंगे, वो आपको टोल देके जाएंगे जितनी देर रुकेंगे, और जितनी देर वो लोग रुकेंगे, तो इसका मतलब आप हाईवे पे, आप किसी पार्क में, आप किसी हॉस्पिटल में, आप कहीं पे भी जहां पे अच्छी गैदरिंग्स है, जहां पर इतना अच्छा फुटफॉल है, उन एरियाज में इस डिवाइस को लगाइए। आज लोग कहते हैं कि आज की डेट में जैसे 200 लोग आए, 200 लोग में 100 रुपए का भी रिचार्ज है तो 20,000 रुपए आया मेरे पास, 4 से 5 हजार का खर्चा हो जाएगा ब्रॉडबैंड में, 80% उसने कमाया। मैं कह रहा हूँ लोएस्ट पे मान लीजिए 60% पे भी कैलकुलेट करते हैं, पीडीओ लेवल पे भी। तो 60% पीडीओ लेवल पे 3% मिलता है फ्रेंचाइजी को, लिखिए आप, 60+3 63 हो जाता है। 5% विधानसभा ऊपर, मतलब 63, 5, 5, मतलब 60% पीडीओ, 3% फ्रेंचाइजी का एक्स्ट्रा हो गया, 60+3। और अगर विधानसभा है तो 60+3+5 एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो 60+3+5+5। और अगर वो सी एंड एफ है तो 60+3+5+5+2।
कहने का मतलब हमारा जो पूरा स्टेट का जो हमारा सीडफ है वो 2% पूरा स्टेट का लेता है और उसके नीचे पूरा का पूरा स्टेट होता है। तो हमारे पास वो देखा जाए कितनी इन्वेंट्री है वो बता देता हूँ। 19,110 के आसपास पिन कोड है पूरे इंडिया में, ये भी लिख लीजिए आप। और हर पिन कोड पे हमारा एक फ्रेंचाइजी है, 50,000 का फ्रेंचाइजी है एंड 50,000 प्लस टैक्स हम ले रहे हैं। और इसमें क्या दे रहे हैं बता देता हूँ। 20,000 का डिवाइस है, ऐप है, वन टाइम, नो अपग्रेडेशन चार्जेस, किसी टाइप का कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। ये नहीं कि ऐप के अंदर क्वालिटी बढ़ती जा रही है, अपग्रेडेशन चलते रहेंगे, बट जो भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है वो आपको बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के मिलेगा, वन टाइम आपने ऐप का दिया है। मार्केटिंग मटेरियल आपको हम देंगे। मार्केटिंग मटेरियल के साथ साथ हम और क्या चीज दे रहे हैं, मैं आपको फ्रेंचाइजी के अंदर आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये पहली बार नारा मैंने दिया था और ये नारा ही सक्सेस रेसिपी है पीएम वानी की। जब मैं आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या देखी, लोगों को रिचार्ज दिया था। मैं भी नया था और वो भी नए थे। मैंने बड़ा माइन्यूटली इसको वॉच किया कि रिचार्ज नहीं आ रहा और लोगों का, मेरा भी ध्यान रिचार्ज पे था, उनका ध्यान भी। तो उनमें से एक हमारे जो जिन्होंने फ्रेंचाइजी बने थे उन्होंने कहा मुझसे कि सर आप बेच रहे हैं, हम क्यों ना बेचें, हमें भी बेचने का मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा उस टाइम उसका फोकस नहीं था। कई बार क्या होता है, आपकी ओपिनियंस और आपकी सोच भी रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। तो मेरे एक फ्रेंचाइजी ने मुझे कहा कि सर जब आप पूरे इंडिया को बेच रहे हैं तो हमें बेचने दीजिए। और मैंने उनको मौका दिया। और मैंने मौका क्या दिया, मैंने चौका, मौके पे चौका मार दिया। मैंने उनको बोला जो कल से कॉल आ रही है 9289289204 पे, उस पर मैं आपका नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपने एम्प्लॉइज धीरे धीरे उसमें से हटाए और मैक्सिमम फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर को चांस दिया और उनके नंबर फीड कर दिए। और उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा कि मेरे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर की जब घंटी बजी, जब मैंने लीड देनी शुरू कर दी उनको और डे वन से नेशनल लेवल खिला दिया उसको, और उसके बाद लीड आ रही है तमिलनाडु से, आसाम से, पंजाब से, हिमाचल से। आपको बोलना है पहली कंपनी है हिंदुस्तान में जो आप ग्राहक भी दे रहा है, घंटी भी दे रहे हैं पहले दिन से। मतलब सोचिए, लीड पहले दिन से कोई कंपनी देती है क्या? आज आप 1 करोड़ की डीलरशिप भी ले लीजिए, तो 1 करोड़ की डीलरशिप लेने के बाद भी कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं आपको ग्राहक दूंगा। मैं कह रहा हूं मैं लीड पहले दिन दे दूंगा, 300 लीड फर्स्ट डे दे दूंगा मैं आपको। और वो पूरे इंडिया की लीड होगी। जब आपने लाइसेंस पूरे इंडिया का लिया है तो हम प्लानिंग पूरे इंडिया की क्यों ना करें। हम कूपी की तरह क्यों ना सोचे, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला। कूपी का था तो ये आजमगढ़ के फोटोग्राफ्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये आजमगढ़ का लॉन्च है। और ये आजमगढ़ की टीम है जिसने वहां पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, 350-400 लोग थे वहां पे। 2 दिन का प्रोग्राम था ये। एंड इस टाइप का लॉन्च आप भी जब करेंगे तो आपको भी इस टाइप का लॉन्च करना है, और आशीष जी मैं दोनों आएंगे। और हम, हमारा कोलैबोरेशन है पूरे इंडिया में, कहीं पे भी आप लॉन्च करेंगे तो हमारी टीम जाएगी। और ये नहीं सोचना है कि आप छोटी जगह है या बड़ी जगह है, हम सबसे खाली आदमी हैं और 100% आएंगे। तो ये मत पूछना कि आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने, आप वहाँ पे अपना लॉन्च की तैयारी करेंगे और हम उस लॉन्च को हिट बनाएंगे। 100 लोग आप बुलाएंगे तो 300 लोग मैं बुलाऊंगा। इसके अलावा भी जैसे टीएस मदान, ये पिक्स है देखने आया, मैंने टीएस मदान के अराउंड 1 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर है एंड ही इज अ वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर। तो इनसे मिला मैं, इनको भी मैंने बताया पीएम वानी के बारे में, ये डिवाइस भी दिखाया है। एंड ही सेड कि भाई वरुण जी आप करते क्या है। तो मैंने बोला जी मैं डमरू हूँ, मैं भोपू हूँ, मैं तो, मेरा काम ही सिर्फ बड़बड़ाना है और मतलब प्रचार प्रसार करना है। तो इन्होंने बोला बड़े काम का आदमी। तो मैंने बोला जी क्या करें, आजकल काम ही यही है। तो मैंने इनको पूरा, इवन इनके अलावा भी मैंने अभी कई जो अचीवमेंट्स करी हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ये जरीन खान को अभी हमने ये डिवाइस, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया एंड हमने उसको पूरा इसके बारे में पूरा डेमो दिया एंड उसको पूरा समझाया कि भाई ये क्या है। तो वो भी शौक थी कि भाई क्या सच में इंटरनेट यूजर वाईफाई सेटअप बन सकता है। एंड शी शौक, क्योंकि कई लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि सच में ऐसा हो गया क्या। तो हमें उनको बताना पड़ता है हाँ हाँ ऐसा हो चुका है। तो बेसिकली ऐप का डेमो भी आप मान सकते हैं। आप हमारे किसी भी आदमी से ऐप का पूरा वो ले सकते हैं। और ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स है बता देता हूँ। आप, पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसके अंदर। आप गाने, शॉपिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे अलग अलग शॉपिंग कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब ऐप के अंदर वो सारी चीजें हैं। और ऐप का मोस्ट प्रॉब्ली इसी हफ्ते, मतलब विद इन 1 डे और 2 डे आपको एप्पल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। मतलब जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर भी आ जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे हम आपको अलग से वो भेज देंगे, आप किसी भी हमारे एम्प्लॉय से मांग सकते हैं। ये अभी हमारा 17 कंट्रीज का एक बहुत बड़ा चेस का बहुत बड़ा फेडरेशन का एक अभी इवेंट हुआ था, वहां गया हुआ था मैं एज चीफ गेस्ट। तो ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, दिल्ली में था ये, लीला होटल में। आज मेरे से कई लोगों ने पूछा कि सर शॉर्टकट बता दिए, तो मैंने कहा कि डेली वेबिनार, वीकली, आप लिखिए डेली वेबिनार,
वीकली सेमिनार और मंथली एक इवेंट। अगर किसी आदमी ने कर लिया डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट, तो धरती की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आज होगा कल नहीं होगा। ईशा कोपेकर जी हैं, ये भी अभी हमें रिसेंटली भी गॉट दिस अवार्ड। तो ये इवेंट जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, जब मैं जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और वही दिखा रहा हूँ कि इवेंट्स में भी हम कर रहे हैं, हम सेमिनार भी कर रहे हैं, हम वेबिनार भी कर रहे हैं। और अगर मैं डेली वेबिनार कर रहा हूँ और इवेंट्स भी कर रहा हूँ, सेमिनार, और मैं जो खुद नहीं कर रहा वो मैं आपको सिखा भी नहीं रहा। तो जो आप सीख खुद करते हैं, आप उसी को सिखा सकते हैं। अगर मैं अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। तो निधि जी प्लीज, ऐसी ही फोटो मुझे आपके चाहिए, ऐसे ही फोटो रुद्रेश आपके चाहिए। अगली बार कहीं भी इवेंट हो तो आप पीएम वानी का डिवाइस लेके जाइए, वहां पे डेमो दीजिए। मतलब आप हर जगह कहीं भी पेपर में इवेंट हो रहा हो, कहते हैं शादी किसी और की, दूल्हे आप होने चाहिए। मंच कोई भी हो, वहां आप सरपंच होने चाहिए। ये बातें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत काम की बातें हैं। मंच किसी का भी हो, सरपंच आप होने चाहिए। आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो जहां भी भीड़ होती है वहां नेटवर्किंग होनी चाहिए। और लोगों से प्रचार प्रसार का मतलब क्या है? आप कहीं है ही नहीं। तो निधि जी, अब मेरे को अगला फोटो आपका चाहिए। आपके वहां कहीं पे भी इवेंट हो, आप कहते हैं रैबिट रैबिट की तरह रहो, रेडार की तरह एंटीना चलना चाहिए। कहीं भी अगर आपकी रेंज में आ गया, उसी टाइम पकड़ लेना। तो आप एक्टिव रहिए। कहते हैं जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमणि है। ये मैंने बड़ी काफी लोगों को सिखाया है। तो हम लोग बेसिकली घुसे रहते हैं, मेरी जान पहचान ये। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को फोकस करना है कोर मार्केट के ऊपर। 99.9% लोग वो है जो कि 100% में नहीं जानते, उस पर फोकस करना है। तो जान पहचान, सूरज जी ध्यान रखना, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाइए, और जिसको नहीं जानते हम नागमणि है। तो इस पे हम फोकस करेंगे। सोशल मीडिया पे दीपक जी, आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और वहां पे कम्युनिटी, सोशल मीडिया में साइड में ग्रुप होते हैं, टेलीकॉम ग्रुप, कॉल सेंटर ग्रुप, आपको इंटरनेट ब्रॉडबैंड, ये इस टाइप के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और वहां पे दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक पब्लिक ग्रुप होता है, एक प्राइवेट ग्रुप होता है। आपको पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आप ओपनली कुछ भी भेज सकते हैं। और ऐसे बहुत ग्रुप है, स्टेट वाइज ग्रुप है, और हमने 29 स्टेट में काम करना है। नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की प्लानिंग करनी। मैं कूपी की बात कर रहा था, ये ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है। हमें सेल करना है पूरे इंडिया को। आप फॉर्मूला नंबर 1, सक्सेस फॉर्मूला नंबर 1, पीएम वानी, आपको सेल करना है पूरे इंडिया को, और लगाना है रिचार्ज में अपने एरिया में। मतलब कमाएंगे पूरा इंडिया से, लगाएंगे, वो पैसा लगाएंगे कहाँ पे? हम डिवाइस खरीद के लगाएंगे अपने एरिया में। सिर्फ यही एक रास्ता है पीएम वानी से पैसे कमाने का, और कोई रास्ता मुझे नहीं आता। मैंने इसी रास्ते से पैसे कमाए, और मैं यही सिखा सकता हूँ। अगर आप इंडिया नहीं बेचेंगे हम, तो हम कमाएंगे ही नहीं, और कमाएंगे तो डिवाइस नहीं लगेंगे, डिवाइस लगेंगे तो रिचार्ज ही नहीं आएगा। इंडिया का मतलब ऊपर से चौड़ा आने का, पूरे चौड़ा रास्ता खुला है। मतलब चौड़ा होना चाहिए, नीचे का भीड़ा होना चाहिए। तो एक कूपी, मैं इसके बार बार मैं वर्ड यूज करता हूँ, तेल की कूपी को दिमाग में रखना है। जो आदमी 29 स्टेट में काम नहीं करेगा, क्या फायदा नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलने का? जिसने सोचा मैं लाख रुपए देके लाइसेंस, 2 लाख का लाइसेंस, या मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, वो कामयाब नहीं होंगे। आपको सोचना है मैंने 10,000 करोड़ लगा के पूरे के पूरे इंडिया का लाइसेंस लिया। आपका माइंड सेटअप ये होना चाहिए कि मेरी इतनी बड़ी पूंजी लगी है। नहीं लगी वो बात अलग है, बट आपको सोचना ही है कि लगी है। क्योंकि स्पेक्ट्रम जब बिकता था, तो आप पेपर पढ़ते थे 10,000 का। ये बीका जी का ऑफिस दिख रहा है हमारा, ये हमारी ब्रांच सबसे पुरानी ब्रांच है, जहां से मैंने अपना करियर शुरू किया था, इसलिए इस ब्रांच को दिखाया जा रहा है। ये बीका जी का जो ऑफिस आप देख रहे हैं, इसकी वीडियो दिखाया करो सुबह जब भी आप दिखाते हो ना। एंड ये कैबिन जो देख रहे हो, इसमें मैंने मतलब, ये हमारा परचेज ऑफिस है बीका जी, आज भी हमारा ऑफिस है यहाँ पे। और ऐसा ही हमारा द्वारका में भी है, और हमारा शक्ति नगर में भी है। मतलब ये ब्रांचेज ऐसी हैं, हम सीटें और कैबिन किराए पे देते हैं। मतलब हम लोग बेसिकली आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर में जो सीटें, और 4,000 की एक सीट, ये द्वारिका का ऑफिस है। द्वारिका का, हाँ, इसमें क्या है कि हम लोग सीटें और कैबिन किराए पे दे रहे हैं, और ये द्वारिका वाला चल रहा है। द्वारका में सेक्टर 20 में हमारा, एंड सेक्टर 20 में ये हमने बनाए भी थे अराउंड 2015 से लेके 2020 के बीच में बनाए हैं। एक सीट हम 3 से 4 हजार की दे देते हैं, कैबिन भी किराए पे देते हैं। देखिए रेंटल का काम भी कर रहे हैं। एंड वाई ऑपरेटर तो अब आया है पिछले 1.25 साल से। इससे पहले वाई ऑफिस के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। वाई ऑफिस, सिंपल वाई ऑफिस, टाइप कर दीजिए सुशांत, वाई ऑफिस, और टाइप कर दीजिए वाई ऑपरेटर को भी। दोनों आप इसके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। उसका रीजन क्या है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया, तो नई वीडियो आपको पता ही नहीं चलेगी, नई अनाउंसमेंट भी आप तक नहीं पहुंचेगी।
तो काफी लोग नहीं ध्यान दे पाते इस पे। तो मैं चाहूंगा साथ साथ आप खोल के अभी साथ साथ दबा दीजिएगा, तो आपके पास हमेशा नई अपडेट, हम कौन सी सिटी में जा रहे हैं, हमारे नए डेमो कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो हमारी हमेशा के साथ, हम वैसे नहीं भेजेंगे SMS से, हमारी वीडियो जरूर आती है और वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। जिस भी सिटी में आप होंगे अपने आप अलर्ट मैसेज आ जाएगा। तो अभी हमारा इंडिया टूर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अभी हम कई यूनिवर्सिटीज में, मतलब आया, मतलब जैसे चंडीगढ़ लवली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ITM ग्वालियर है, क्वांटम रुड़की है, अभी इन सभी ऐसी यूनिवर्सिटीज में हम लेक्चर्स ले रहे हैं डिजिटल इंडिया के ऊपर। 5G की टेक्नोलॉजी के बाद अब इसकी वाईफाई की टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा रहे हैं। और वहाँ पे ओपन फोरम है, ओपन फोरम का मतलब वहाँ के बच्चे भी और बाहर के लोग भी जो समझना चाहते हैं, जो अभी तक हमारे को हाईएस्ट 1400 कॉल पर डे आती थी हमें और लोएस्ट 300 कॉल पर डे आती है, नोट कर लीजिए। ये बातें जो बता रहा हूँ सब रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डिंग के साथ जब भी कभी आएंगे देखना चाहेंगे तो आप मुझसे कहेंगे नहीं मैं तो नहीं मानता कि आपको 1400 आई थी, तो मैं कहूंगा सर इतने आप डिबेट में क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड है। हमारी हर चीज, एक एक कॉल का रिकॉर्ड है हमारे पास। अगर 1400 कॉल आई है तो 1400 की रिकॉर्डिंग है, और हमारे पास टोटल कॉल अभी तक जो आई है वो 3 से 4 लाख से ऊपर कॉल आ चुकी है, इवन इससे भी ज्यादा आ चुकी है। इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि अगर आप 1000 की बात करेंगे तो 30,000 कॉल महीने की होती है, और अगर 1 साल की बात करें तो 12 30 36 3 लाख 60,000, तो यही हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के आसपास लीड्स टोटल हमने अभी तक केटर की है, जो कि हाईएस्ट है हमारी सेगमेंट में। और हमने जो लीड्स हमारे पास क्योंकि ज्यादा आ रही है, कभी भी उस कंपनी से जुड़िए जिसके पास ग्राहक ज्यादा, क्योंकि मैं लीड्स दे रहा हूँ। अच्छा, लीड्स का मतलब क्या है, आपको 300 लीड तो मैंने दे दी, जो मैंने कहा इंडिया लेवल का आपने लाइसेंस तो ले लिया, बट कल इंडिया लेवल को आप आपसे कोई पी खरीदेगा ही नहीं, तो बेचोगे उसको। और अगर आप बेचने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, जब तक पी के लोग ही खरीद लेंगे। तो मेरा ये है कि मेरी फसल खड़ी है, बाकियों को फसल बोनी है। मेरी फसल खड़ी है, बाकियों को फसल बोनी है। आपको फसल काटनी है सिर्फ, आपको बोनी नहीं। कहने का मतलब जो मैंने काम कर दी है, वो इतने लोग हो चुके हैं कि मैं आपको आते ही लीड दे दूंगा। और जितनी लीड मैं दे रहा हूँ आपको, इससे आपका दिमाग पूरे इंडिया का खुल जाएगा। उसमें तमिलनाडु की भी लीड होगी, उसमें मध्य प्रदेश की भी होगी, उसमें आसाम की भी होगी, गुवाहाटी की भी होगी, पंजाब की भी होगी, हरियाणा की भी होगी। और वो लीड में आपको नाम नंबर मेल ID मिल जाएगा। और जब आपको मिल जाए तो आप उसको कॉल करिए, उससे आपके जाले खुल जाएंगे, आप बोलने लगेंगे, आपसे बात होनी शुरू होगी। और उसमें भी आपने करना कुछ नहीं है, सबको मिस कॉल देनी है। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, आपने कॉल नहीं करना है, मिस कॉल देनी है। अब आप कहेंगे मिस कॉल क्यों? क्योंकि आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। जब आप उसे मिस कॉल देंगे तो आप मिस कॉल 300 मिस कॉल आप 1 घंटे में कर लेंगे, 1.5 घंटे में कर लेंगे मैक्सिमम। और सुबह सुबह आपने मिस कॉल देके छोड़ दिया तो आपके पास 40 50 कॉल दिन में आ जाएंगी, और वो सारे वो लोग होंगे जो PM वाले में इंटरेस्टेड होंगे। तो आप, हमारी मैक्सिमम टीम्स को हमने ये सिखाया है और वही आपको हम सिखा रहे हैं कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने काम में लगे रहिए। और जब उनके पास कॉल आ जाएगी तो भी वीडियो समझाएगी, या मैं डेली वेबिनार ले रहा हूँ। अगर मैं डेली वेबिनार ले रहा हूँ, ये भी सपोर्ट सिस्टम है कि आपको क्यों समझाना है जब वेबिनार में ले रहा हूँ। एक तरह से आपने सिर्फ इन्वाइट करना है, और बने हुए ऑटो रिस्पॉन्डर मिल जाएंगे, बनी हुई वीडियोस मिल जाएंगी, बने हुए सारी चीजें हमने फॉर्मेट रेडी किए हुए। एक तरह से टमाटो प्यूरी हमने रखा हुआ है, और वो टमाटो प्यूरी आपको मिल जाएगा। और लीड्स के बाद, 300 लीड के बाद क्या होगा, 15 रुपए लीड अनलिमिटेड मैं दे सकता हूँ आपको। ये मैं लीड की कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, 15 रुपीज में आप उससे अनलिमिटेड लीड लेते रहिए। आप 300 लीड लेना चाहते हैं, आप 200 लीड लेना चाहते हैं, आप 500 लीड, इससे कम कॉस्ट में ना आपको डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा रखना है, ना आपको क्रिएटिव बनाना है, आपको पूरे इंडिया की लीड्स आपको मिलती रहेगी। अगर कोई आदमी सुबह उठता है वो लीड ढूंढता है, अच्छा लीड जो होती है वो जो PM वानी मांग रहे हैं उससे PM वानी बेचो, PM वानी से कमा के PM वानी में लगाओ, PM वानी बेचो, PM वानी से कमा के PM वानी में लगाओ, ये फोकस एरिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरे इंडिया से कमाते हैं, 29 स्टेट से अगर आप 10,000 20,000 भी कमा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप अप टू 20,000 का हिसाब भी ले लें तो 29 स्टेट है, तो अराउंड 6 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। और वो 6 लाख रुपए के आप इतने डिवाइस लगाइए अपने लोकल एरिया में, मतलब कूपी, अपने इतने के डिवाइस लगाइए, रिचार्ज स्टार्ट हो जाए। अब रिचार्ज के अलावा एडवर्टीजमेंट इनकम क्या है, आज आप सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं स्क्रीन लगे होते हैं लिफ्ट के बाद, वो स्क्रीन जो लगे होते हैं उन पे ऐड चल रही होती है, वहां पे सोसाइटी में घुसने का पैसा, रेंटल, सब पे करना पड़ता है, और सिर्फ इनकम क्या है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स। मैं कहूंगा उन सोसाइटी में अब आप घुस जाइए बिना वायर का अनुमान लेके, वाईफाई को लेके, और एक घर का एक कनेक्शन फ्री कर दीजिए और उसका नेट भी फ्री कर दीजिए, और उस सोसाइटी में वाईफाई ऑपरेटर बन के बैठ जाइए। आपको किसी सोसाइटी वाले को किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वायर तो है ही। अगर आप वायर डालते हो वो किराया मांगता, अब आपने सिर्फ एक कनेक्शन फ्री कर दिया, वहां पे आपने 200 कनेक्शन भेजने शुरू कर दिए, तो आप हर सोसाइटी में घुस जाएंगे। आप सोच के देखिए, मैंने कहा PM वाणी लक्ष्मी वाणी है, बिना वायर का अनुमान है। मैंने ये भी कहा है कि आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं ये आने वाले विधायक हैं, और जो स्टेट ले रहे हैं वो MP है, और जो
फ्रेंचाइज लेने आने वाले पार्षद है, क्योंकि जब बटन के आपके बटन में जब आपके पास एडवर्टीजमेंट पावर आ जाएगी, रिलीज पावर आ जाएगी, आप गाने रिलीज कर सकते हैं फ्यूचर में, आप मूवी रिलीज कर सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपने पहले भी देखे होंगे, आपने अमेजोन और काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो मेरा ये कहना है कि फ्यूचर ही वाईफाई है। आज सबसे सस्ता अगर कोई चीज है तो सबसे बड़ा नशा वाईफाई, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट वाईफाई। आज मैं कहता हूँ वायर और वाईफाई के बीच में क्या है, आप देखिए, आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन और पंप। एरोप्लेन उतरता है नीचे, पंप से तेल भरवाता है, फिर उड़ जाता है। तो पंप जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब लिख लीजिए, एक किसान ने मुझसे पूछा, मैंने सिखाया उसको, मैंने बोला पंप पाजी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, हम सिर्फ तेल भरवाने के लिए उतरते हैं, उसके पैसे देते हैं और फिर उड़ जाते हैं। वाईफाई सिंपल ही है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब पंप। आप किसी भी पंप से तेल भरवाएं, वो आपकी मर्जी है। इसका मतलब किसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन को आप लेंगे, उसमें आपका हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप किसी का ब्रॉडबैंड लीजिए, इसका नहीं इसका, उसका नहीं उसका। आज लोग कहते हैं कि आज की डेट में हमें शुरू कैसे करना चाहिए, तो मैं कहूंगा शुरुआत तो हो चुकी है, जो वेबिनार में आ चुके हैं शुरुआत आप कर चुके हैं। बट किसी बिजनेस में जब आप एंटर करते हैं तो आपको सोचना है, ये पहला बिजनेस है जो हर बेस बिजनेस ऐप के बेस, जब आप चुने तो ऐप बेस्ड बिजनेस चुने। क्योंकि आज वो काम जो कंट्रोल रूम ने करना था, मतलब आप सोचिए केबल ऑपरेटर में आप यहाँ से 100 फेंकते हैं, यहाँ 60 मिलता है, इंटरनल लॉस हो जाता है। 100 का आपको 60 मिलता है, वाईफाई में आपको 100 का 100 मिलेगा। इंटरनल लॉस इसमें है ही नहीं। आपको शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेयर एंड टीम की प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं है, आपको कोई 15 लाख का कंट्रोल रूम नहीं खड़ा करना है। 12-15 लाख लोग ले जाते थे कंट्रोल रूम खड़ा करने में केबल वालों, आईएसपी वालों। आपको ऐप वो काम कर देगी, आपकी वो इन्वेस्टमेंट बच जाती है आपको। अच्छा, उस कंट्रोल रूम को चलाने के लिए ओवरहेड लगते थे, 5 दिन में 2 रात को, मतलब 5 बंदे दिन में टेक्निकल और जो कलेक्शन वाले वो सब रखने पड़ते थे, और वो पोस्ट पेड होता था, प्रीपेड। तो आपको ये देखना है कि पूरा काम ऐप कर रही है। जैसे आज आप जो बिजनेस देख रहे हैं, पेटीएम, अर्बन क्लैप, जोमेटो, स्विगी, आप अमेजोन, मतलब जो आज जितने भी है सारे बिजनेस आप देख रहे हैं, उसमें कहीं आदमी थोड़ी ना होता है। तो आज जितने भी ऐप बेस्ड बिजनेस है, जहां लोगों का वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, कस्टमर डीलिंग नहीं करनी पड़ती, लोग ऐसा बिजनेस प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस ही चाह रहे हैं जहां ओवरहेड नहीं हो, जहां में ऑफिस ना खोलना पड़े, कंट्रोल रूम ना सेटअप करना पड़े। कंट्रोल रूम में होता क्या था, डाटा सेंटर होता था, वहां पे डाटा रखना पड़ता था। डाटा अभी भी रखना पड़ेगा, बट वो डाटा जो रहेगा वो 2 साल तक हमें मेंटेन रखना पड़ता है, जो भी इंटरव्यूज होते हैं। आज उसके लॉग मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आज की डेट में जो भी आप डिवाइस देख रहे हैं, इसका साल का 1500 रुपए का खर्चा है डाटा मेंटेन करने का। 2 साल लॉग मेंटेन करने पड़ते हैं, 1500 रुपए में वो सारी हेडेक आउटसोर्स होगी। और अब ये क्लाउड सर्वर में चला गया, और उसमें रेडियस सर्वर है, क्लाउड सर्वर है। वो सारा डाटा अब मेंटेन किया जा रहा है, मेरे द्वारा भी नहीं, आपके द्वारा भी नहीं, वो सारा क्लाउड सर्वर। तो एक तरह से स्कूटी है, कहने का मतलब कंट्रोल रूम हट गया, अब सिंपल काम, वो सारा काम ऐप करेगी। और वो ऐप के थ्रू आप रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई ऑफिस नहीं खोलना, आप अपने घर से शुरू करिए, और बहुत अच्छा काम चल जाए तो कोवर्किंग में सीट लेके बैठ। तो लोग कहते हैं कि नहीं हम बहुत बड़ा ऑफिस खोलेंगे, मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया। मेरा हमेशा ही कहना है कि आपको ऑफिस नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप कोवर्किंग, जैसे आजमगढ़ में इन्होंने शुरू किया है एक पायलट बहुत अच्छा, की कोवर्किंग भी हो, मैं वहां पे एक सीटें भी दूंगा, कैबिन भी दूंगा, और इसका और कॉल सेंटर भी खुले। तो पेपर कॉल आप डालिए, आपको पहला हिंदुस्तान में कॉल सेंटर हमारा है, जिसमें हम कहते हैं सुबह काम करो शाम को पैसे दो। पहली कंपनी है जो वेबिनार में बुलाने के भी पैसे दे रही है, वेबिनार लेने के भी पैसे दे रही है। आज जितने लोग यहाँ जुड़े हैं आपकी वजह से, जितने भी लोग और हैं, उनको 20 रुपीज मिलेंगे। पहली कंपनी है जो ऑनलाइन बुलाने के 20 रुपीज पर वेबिनार देती है, इन्वाइट करने के। तो आप में से ये क्यों देती है, आपके लिए नहीं दे रही, ये आपकी ग्रोथ को फंड करने के लिए दे रही है, कि कल आपके साथ जो लोग जुड़े, आप दीपक जी मान लीजिए कल आप शुरू करते हैं, या मान लीजिए पूजा जी आप शुरू करती है, या आशीष जी आप शुरू करते हैं, या निधि अरोड़ा जी आप शुरू करती है, तो आपको चाहिए सामने से लोग आपके साथ क्यों जुड़े। दीपक जी आपने लड़के रखे और आपने सबको कहा कि ऑनलाइन बुलाने के 20 रुपए और ऑफलाइन बुलाने के 200 रुपए, बट वो डेली पे आउट मिल जाएगा तुझे, तो कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। और वो लोग फ्रीलांसर हो और वो आराम से आपके लिए काम करे, और वो पैसा भी मैं दे रहा हूँ, तो आपको देने में उसको दिक्कत क्या है। मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको दे रहे हो, एक तरह से कंपनी फंड कर रही है आपकी ग्रोथ के लिए। और आपके लोगों को जब डेली पे आउट मिलेगा, इंजन में तेल जाएगा, तो उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनको जेब में पैसा चाहिए। बात कम पैसा ज्यादा, काम उसने बुलाया, उसको पेमेंट मिल गई, चाहे वो ज्वाइन करे चाहे ना करे। 20 रुपीज, आज कितनी आपने वेबिनार सुने होंगे, किसी कंपनी ने आज वेबिनार में बुलाने का पैसा नहीं दिया। ऑनलाइन बुलाने का भी पैसा दे रहे हैं, ऑफलाइन बुलाने का गेस्ट मनी 200 रुपए। गेस्ट मनी क्या होती है, अगर किसी ने यहाँ भेज दिया और वॉक इन करके ये भी बोल के भेज दिया कुछ मत देना हमसे, तो भी शाम को ही पेटीएम मिल जाएगा आपको, गूगल पे, पेटीएम जो चाहिए वो मिलेगा। 200 रुपए गेस्ट मनी विदाउट डिबेट।
और ये मैं आज से नहीं कर रहे, हम 9 महीने से कर रहे हैं। इसलिए आप प्लीज इस बात को मानिए कि हम डेली पे आउट दे रहे हैं। गेस्ट मनी इसलिए देते हैं कि कल दीपक जी आगे बढ़ सके, आप भी सूरज जी बोल सके लोगों को कि मेरे साथ जुड़ के काम करो। आपके साथ 10 आदमी जुड़ गए, 5 आदमी जुड़ गए, सरफराज जी आपके साथ जुड़ गए और जेब से पैसा आपको ना दे रहा और कंपनी फंड कर रही हो, आप एनजीओ के साथ टाइप कर सकते हैं। और एनजीओ मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि भैया हमारे बहुत दिक्कतें हैं और हमारे लोगों को डेली पे आउट चाहिए। एक एनजीओ मेरे पास आया, उसने कहा कि सर सच में आप 20 रुपये 200 रुपये देते हैं? मैंने सुना है, यकीन नहीं हो रहा। मैंने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े दिन यहाँ बैठ के काम करा लो तो आपको यकीन हो जाएगा। अब मैं अलग से तो आपको यकीन दिला नहीं सकता, मैं वहां यहाँ सारे लोग बैठे, इतने लोग बैठ के काम कर रहे हैं, आप किसी मर्जी से मिल लो, सबको लाइव है। कहते जी आप इतना मेंटेन कैसे करते हैं? मैंने बोला मेंटेन की जरूरत ही नहीं है, जब इम्प्लॉयज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, गेस्ट मनी इंचार्ज अलग है, उसकी जेब में ऑलरेडी पेटीएम रहता है, उसको कोई अकाउंट से कनेक्ट ही नहीं किया मैंने। अकाउंट से मतलब देखिए होता क्या, हर चीज का सिस्टम बनाया हुआ है। सेल्फी ले, इमीडिएट भेज और इमीडिएट पेमेंट पेटीएम ले ले। उससे क्या हो रहा है, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, लोग, हमारा गेस्ट काउंट बढ़ रहा है, हमारा वेबिनार काउंट बढ़ रहा है। जब वेबिनार काउंट बढ़ रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर और हम वेबिनार ले रहे हैं और हम सही चीज जब वेबिनार में बता रहे हैं, तो क्यों नहीं लेंगे? जब आपको लॉ ऑफ एवरेज पे देखना पड़ेगा, जब इतने लोग आ रहे हैं तो लॉ ऑफ एवरेज में इतने कन्वर्ट भी हो रहे हैं, हर वेबिनार में सेल हो रही है, ऐसा कोई वेबिनार नहीं है जिसमें हमारी सेल नहीं हो रही। उसका रीजन है डे बाय डे गेस्ट काउंट बढ़ रहा है, ऐसा डेली वेबिनार हो रहा है और डेली काउंट आ रहा है। ऐसा कभी वेबिनार नहीं देखा होगा आपने, रोज वेबिनार हो रहे हैं और कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है वेबिनार की। क्योंकि जो मैंने 20 रुपए देने थे याहू को या गूगल को ऐड पे, वो मैंने आदमी को दे दिए। अब बात को समझिए, जो मैंने पेपर में खर्च करने थे वो मैंने आदमी को डायरेक्टली पे उसकी जेब में डाल दी। मतलब वो मैंने वैसे भी खर्च करने थे, मैंने उठा के आदमी की जेब में डाले, वो कम से कम उसकी पॉकेट में तो गए। तो बेसिकली आज की डेट में जब हम गेस्ट मनी दे रहे हैं, वेबिनार लेने का भी, अच्छा वेबिनार लेने का भी इंसेंटिव, जब आप सीख जाएंगे, यू बिकम ट्रेनर, मान लो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, आप वेबिनार लेने लगे और पहले आपने मेरे साथ ज्वाइंट में वेबिनार लेने शुरू किया एज असिस्टेंट, जिसमें मैंने आपको बैटन दे दिया कि चलो यार थोड़ा आप भी समझाओ, और प्लस मैंने आपकी वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखी, मैंने आपके नोट्स देखे। हर आदमी वेबिनार नहीं ले सकता, बट कल आप बहुत अच्छा वेबिनार लेने लगे, तो मैंने आपको कहा जितने लोग भी वेबिनार ले रहे हैं, आपको 10 रुपीज पर बंदा, जितने भी लोग आपके वेबिनार में आएंगे रिकॉर्डिंग के साथ आप देंगे, और गूगल मीट और जूम का सॉफ्टवेयर मैं दूंगा आपको, और वही पेड सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करते। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक बना के हम देंगे और आप इमीडिएटली वेबिनार लेने शुरू करिए। मिनिमम 20 का गेस्ट काउंट होना चाहिए, मिनिमम 20 का, और बेसिकली 10 रुपीज पर बंदा, मतलब 50 बंदों का वेबिनार है, 500 रुपये आपको मिल जाएंगे सिर्फ वेबिनार लेने के। आज तक अभी किसी कंपनी ने न दिए हैं ना बात की। अच्छा, फिर उसमें जो सेल होती है उसमें परसेंटेज अलग है। सेल में क्या है, जो आपके थ्रू आए उसका 20%, जो हमारी लीड से आया उसका 10%। तो हर चीज का हमने एक बहुत अच्छा हर चीज का। अभी हम रेफरल मार्केटिंग लेके आ रहे हैं, अभी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग लेके आ रहे हैं, जो कि 30 नवंबर तक मिल जाएगा। क्या होता है एफिलिएट, क्या होता है रेफरल, आज तक हमने पहले नहीं किया था। पहले हमने फेज में ट्रेडिशनल को पका, ट्रेडिशनल में हमने कहा फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर ये। अब हम कह रहे हैं कि कल से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, आपने बात करी है, मान लो सपोज 4:57 हो चुके हैं और आज 10 तारीख है, 10 नवंबर को मान लो 5 बजे एक बंदे ने पेमेंट करी और एक बंदे ने आधे घंटे बाद पेमेंट करी, वो बंदा आधे घंटे वाला हमेशा उसके नीचे रहेगा। कहने का मतलब उसको 8 लेवल तक रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, 80% डिस्ट्रीब्यूशन 8 लेवल तक, 10% 8 लेवल तक। मतलब जो आपके थ्रू नहीं भी आए, आपको लाइफ लॉन्ग में रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ, डेट्स कॉल्ड रेफरल। क्या हम रेफरल मार्केटिंग में कॉस्ट बढ़ा रहे हैं डिवाइस की? नहीं बढ़ा रहे हैं सर। हमारा पहले भी डिवाइस भी 20,000 रुपये का था, वो डिवाइस के लिए अलग से कोई आईडी के पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे सर। आप 20,000 का डिवाइस खरीदिए, आपको मैं वो आईडी फ्री में दूंगा और 30 नवंबर से पहले पहले आपको डैशबोर्ड दे दूंगा। डैशबोर्ड का मतलब हम वहां से ट्रैक कर सकते हैं कि अल्टीमेटली मेरे नीचे कितने लोग आए। ये मैक्सिमम लिमिट है 30 नवंबर तक, उससे पहले आपको मिलने की कोशिश करेंगे। और वो जब फ्री दे रहे हैं तो आपकी तो कोई हेडेक ही नहीं है, मतलब आप तो डिवाइस ले रहे हैं, उससे आपको बोनस मिलेगा और उससे आपका नेटवर्क बहुत फास्ट जुड़ेगा। क्योंकि इसमें एक तरह से देखा जाए तो आपके जो कहता है स्पिल होगा, स्पिल मतलब जो आपके बाद आ रहे हैं वो अपने आप ही नीचे रखते जाएंगे, क्योंकि कुछ से कंपनी की डायरेक्ट भी होती है, कुछ लोग रेफरेंस के थ्रू भी होती है। अब इसमें आती है बात, ये डे बाय डे वायरल क्यों होता जा रहा है? जैसे आज की डेट में मैंने कहा लीड्स में सपोर्ट आपको दे रहा हूँ, 15 रुपीज पे लीड सपोर्ट आपको मिल रही है अनलिमिटेड। कोई कंपनी आपको अनलिमिटेड ग्राहक नहीं देगी 15 रुपए में। मैं कह रहा हूँ आप मुझसे जुड़िए, आपको 15 रुपए के हिसाब से अनलिमिटेड ग्राहक मिलेगा। एक सीट आप देते जाइए, अगली सीट देते जाइए। जब आपको सुबह से टेंशन ही नहीं है कि मुझे ग्राहक की टेंशन नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सेल भी कर रहे हैं और रिचार्ज में भी हीरो बन रहे हैं, और सेल करके कूपी पूरी होगी। अगर ये कूपी पूरी है तो मैंने बोला सक्सेस की रेसिपी पूरी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक सूरज जी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये मैंने एस्पेक्ट बहुत ही मेहनत से हमने इसको क्रैक किया है। और आज लीड्स हमारे पास सबसे ज्यादा है, इसलिए हम क्लेम भी कर पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं कि आपको दे देंगे। और मैं कॉल सेंटर की बात पे था
हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर हमने खोला जो उसमें की डेली पे आउट है, 1 रुपी कॉल, 2 रुपी इंटरेस्टेड के और 2 रुपए गेस्ट पे। अगर आप किसी को भी दिल्ली एनसीआर में भेजना चाहते हैं, उसको जॉब है तो डेली पे आउट हमारे ऑफिस में बैठ के करेगा तो डेली पे आउट है। और हम लोग आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं कोई हमारे से जुड़ के, तो 12,000 रुपये पर सीट हम दे रहे हैं फिक्स, और एक सेल का टारगेट रहेगा। और पहले महीने फर्स्ट मंथ हम थोड़ा कंसेशन भी देते हैं कि भाई अगर मान लो सपोज 2-4 बंदों का नहीं हुआ तो एक तरह से वो होता है कि हम उनको सोचते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ तक वो कर लेंगे। 50% लोगों का भी हो रहा है तो कंसिडर कर लेते हैं। भाई आज की डेट में मेरा ये कहना है 12,000 रुपीज पर सीट हम दे रहे हैं, आप कॉल सेंटर खोलिए। कॉल सेंटर में काम क्या होगा, कॉल सेंटर क्यों खोलना चाहिए, कॉल सेंटर खोलने से आपकी सर्विस एंड सेल स्ट्रांग होती है, आपके टच पॉइंट ज्यादा लोगों को टच कर पाते हैं आप लोग। 10 सीट का कॉल सेंटर आप शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली। और इसमें हम लोग आज की डेट में जो बात कर रहे हैं, एक हमने कॉल सेंटर बनाया जो फोन पे ही चलता है, मतलब फोन पे, मतलब उसमें ऑटोमेटिक डायलर भी है, उसमें ऑटोमेटिक सीआरएम भी है। अभी इवन आजमगढ़ कोई लोग जाना चाहते हैं जाए, वहाँ पे चलता हुआ देखना चाहें देखता हुआ देखें, इनके यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक कॉल सेंटर चल रहा है। ये इंडिया का पहला कॉल सेंटर दिखा रहा है ये इंडिया का पहला कॉल सेंटर जिसमें आज की डेट में किसी डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, किसी डायलर की जरूरत नहीं है, किसी सीआरएम की नहीं, फोन पे ही हमने सब कुछ ऑटोमेशन कर दिया है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है कि फोन पे कॉल सेंटर, मतलब हम एम्प्लॉय का ही फोन यूज कर रहे हैं, उसी के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसी की बिजली यूज कर रहे हैं, और वो ऑटोमेटिक डायलिंग हो रही है। और ऑटोमेटिक डायलिंग मतलब सीआरएम यूज हो रहा है। मुझे नहीं, जैसा जहां तक मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमें मिला है। और ऐसी इनोवेशंस और ऐसी चीजें हम रोज करते हैं, और डेली नई अपडेट के साथ, डेली नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप गूगल पे डालिए मार्केटिंग विदाउट कैश, आप यूट्यूब पे जैसी टाइप करेंगे मार्केटिंग विदाउट कैश, सबसे टॉप पे लिख दीजिए मार्केटिंग विदाउट कैश। यूट्यूब पे जरूर डालिएगा मार्केटिंग विदाउट कैश। कितने लोग इंटरेस्टेड है मार्केटिंग विदाउट कैश समझने में, तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग विदाउट कैश आप जब डालेंगे तो सबसे टॉप पे हमारी कंपनी मिलेगी। हम लोग बाटर की सबसे बड़ी कंपनी है। आज हिंदुस्तान में जब बहुत बड़ा कंपटीशन भी आएगा तो हमारी कंपनी सस्टेन कर जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग विदाउट कैश का मतलब है मेरे को सारी होर्डिंग्स एफएम सब कुछ बिना कैश के मिलता है। बदले माल, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बाटर। पुराना जमाना, मेरे खेत में चावल है आपके खेत में गेहूं है। आज आप डालेंगे बिना किराए की दुकान, आप डालिए, टाइप करिए यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे सबसे पहले टॉप पे हमारी कंपनी आएगी। आज आप डालेंगे वर्चुअल ऑफिस, सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं हम लोग। आप वर्चुअल ऑफिस डालेंगे सबसे टॉप पे भाई ऑफिस आएगा। हम 12,000 रुपए का एड्रेस बेचते हैं, अराउंड 300 कंपनी हमारा एड्रेस यूज कर रही है आज की डेट में इंडिया में, 12,000 में एड्रेस यूज कर रही है। और प्लस उनकी कंपनी कई लोगों की रजिस्टर्ड भी हमारे हैं। तो बेसिकली आज की डेट में जितने लोग रेंटल इनकम पे आना चाहते हैं, जितने लोग कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं जो बिना किराए की दुकान में, हमारी दुकान में वैरायटी ज्यादा है। और कोई भी दुकान आप खोलते हैं उसमें वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे 1+1, 1+2। जैसे मैंने कहा मैं लॉन्च में आशीष जी को भी लेके आऊंगा। और ऑथर शेरी, अभी हमारा नया कोलैबोरेशन हुआ, ऑथर शेरी टेडेक्स स्पीकर है और जो स्टॉक स्पीकर है। आप डाल लीजिए ऑथर शेरी, ऑथर शेरी का पिक्स भी दिखा दीजिएगा। सुशांत जी ऑथर शेरी का पिक्स दिखाइए। तो ऑथर शेरी जो टेडेक्स स्पीकर है, ये बेसिकली हमने कोलैब किया इनके साथ। मतलब अब हम बेसिकली अभी जैसे कहीं भी आप प्लान करते हैं, बड़ा लॉन्च प्लान करते हैं, तो हम उस सिटी में तीनों आ सकते हैं, तो लोगों को फायदा होता है। 2 घंटे मैं बोलूंगा, 2 घंटे आशीष जी मिलेंगे, और 2 घंटे ऑथर शहरी। ये ऑथर शहरी हैं जो हमारे ऑफिस आए। और ऑथर शहरी और ये जो देख रहे हैं आप, ये सरदार जी बड़े पब्लिक स्पीकिंग के सबसे बड़े कोच हैं आज की डेट में। आप डालिएगा जरूर ऑथर शहरी, आपको पूरा आइडिया होगा। राकेश जी आप भी डालिएगा प्लीज ऑथर शेयरिंग का। इवन आप चाहें तो किसी इम्प्लॉय से, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी इम्प्लॉय से आप मांग सकते हैं कि मुझे ऑथर शेयरिंग की वीडियो भेजिए या ऑथर शेयरिंग का लिंक भेजिए, तो आपको मिलेगा। ये मैंने क्यों किया कोलैबोरेशन वो बताता हूँ कि आज 1/2, 2/3, मतलब हर आदमी चाहता है 1+1, वैरायटी चाहता है। लोग चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ूं, क्यों? वो इसलिए जुड़ना चाहता है कि उसके पास काम अलग अलग टाइप के हैं, मतलब वेबिनार, इंसेंटिव, गेस्ट बनी, ये पेपर कॉल, कॉल सेंटर, 12,000 पर सीट जो हम दे रहे हैं, बिना किराए की दुकान की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग विदाउट कैश की बात कर रहे हैं। तो आज लोग चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े जो कि आज की डेट में बहुत एग्रेसिव हो। जब वेबिनार्स की, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर भी मैं दे दूंगा आपको, जूम के सॉफ्टवेयर भी मैं दे दूंगा आपको, कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है हमारे। बट हमने आ रहे लोगों के लिए वेबिनार्स देने के लिए फ्री, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना। और हमारे सारे सॉफ्टवेयर, इवन एडिटिंग के, स्टूडियो, पूरा सेटअप अपना खुद का है। मैं भी आपको ऑफिस का टूर कराता हूँ, जस्ट वी आर गेटिंग लेट। तो आपको ऑफिस का टूर में करा के आपको, आई विल, आई थिंक टुडे, ये डेली वेबिनार होता है। आप अगली बार भी आप आए तो गेस्ट भी ला सकते हैं। आप चाहें तो सूरज जी, मैं चाहूंगा कि आप जहां से भी जुड़े हैं, आप जैसे लोग इमीडिएटली शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग मुझे पसंद आए थे तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ। राकेश जी, आप आज की सेकंड या थर्ड टाइम, राकेश कुमार सिंह, आप नोट्स नहीं बनाते सर, मैं आपके नोट्स की वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था नोट्स जरूर भेजिए। सूरज जी आप भी नोट जरूर भेजिएगा। अभी मैं आपको ऑफिस का टूर करा रहा हूँ।
ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए सर, मैं जो हारेगा, मैं रोज हारेगा हम लोग जीतेगा, ये सबसे आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी सोच, मेरी पसंद। तो पहले बता दूं कि आज की डेट में ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफी लोग जुड़ेंगे, और ये जो ग्लोसाइन बोर्ड आप देख रहे हैं यह मार्केटिंग मटेरियल आपको मिलेगा। ये एज इट इज आपके उसमें डब्बे में पैक होके आएगा, आपको कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही आ, ये जो आप देख रहे हैं वाईफाई सेलर, ये मोदी जी वाला एक, ये हमारा रिसेप्शन, ये पिज्जा एटीएम है। पिज्जा एटीएम की शायद वीडियो आपने देखी होंगी हमारी, आपने नहीं देखी तो डाल लीजिएगा। ये मशीन जो है 2.5 मिनट में पिज्जा बनाए थे, और ये रियल टाइम मशीन है जो कि आज की डेट में 10 लाख में 4 मशीन 4 चीज बनाती है। ये पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, गार्लिक, मेरी काफी वीडियोज है पीरियड, और यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए मशीन को। और ये मशीन पीछे से ऐसी दिखती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3-in-1 मशीन है। इसमें आज की डेट में इस मशीन में मतलब ये है कि इसका अराउंड 150 किलो वेट है, 5 केवीए का लोड लेती है ये। और इसमें लोग 10 लाख लगा के 35,000 महीना फिक्स भी ले रहे हैं हमसे। मतलब कई लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो बैठ के खाना ही है। ये स्टूडियो है हमारा। स्टूडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि इस टाइप से ये मैं आपको पूरा, यहाँ शूट होता है, यहाँ इस टाइप से कपड़े लगे हुए हैं। ये कपड़े भी मैंने यही चेंज हो जाते हैं, कोट वोट टंगे रहते हैं। मतलब आप में से कोई आएगा तो ये आपको कोई भी कोट कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो आपको टी शर्ट भी मिल जाएगी, कोट भी मिल जाएगी, जैकेट भी मिल जाएगी। तो आप कहेंगे ये स्टूडियो में देखिए सारी चीजें लगी होती है काफी। इवन ये साउंड स्टूडियो भी है, ऑडियो स्टूडियो भी है। ये देखिए एल आई सी हमारा किराएदार है। ये हमने 20,000 रुपए में बना के किराए पे दिया हुआ है। तो देखिए हम किराया खा भी रहे हैं। ये ज्वाइंट वेंचर में ब्रांच है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये पूरी ब्रांच रेंट पे नहीं है हमारी। 6,000 स्क्वायर फीट की ब्रांच है ये, और हम लोग यहाँ 2017 से बैठे हुए हैं। और ये एक ब्रांच है, मतलब ऐसी और भी ब्रांचेज हमारी। और हमने ऐसे देखिए एल को बना के पूरा, यहाँ आगे मैडम देखिए, मैडम बैठी हुई 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन, इसको अराउंड 20,000 रुपीज ये रेंट देती है। ऐसे 9 कैबिन है, 9 सेट है टोटल, हमारे पास 18 सेट है। ये देखिए आप, ये लाइसेंस की कॉपी जो मिले हुए हमारे। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपको बना हुआ मिलेगा, जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाले, ये सब आपको बने हुए आपके पैकेट में आएंगे। मतलब आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत है। और ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी हाइट, ये सबसे बड़ा कॉल सेंटर इंडिया का। मतलब इतना बड़ा कॉल सेंटर आपने देखा नहीं होगा। मतलब ये कॉल सेंटर पीएम वाणी में सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। ये अभी आए हुए समझने के लिए कुछ लोग। हाँ, ये देखिए कहाँ से आए, ये लखीमपुर खीरी से आए हैं, अभी उन्नाव के हमारे कॉल सेंटर ने भेजा है। और आप तो सुबह ही आ गए थे मेरे ख्याल से। और ये देखिए हमारे आईटी के, कहाँ से हो, प्रयागराज। आप सरदार हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे हमारे क्रिएटिव्स हैं। ये भाई ऑफिस, इवन भाई ऑफिस के जैसे ये कैबिन में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इतना बड़ा कैबिन है, ये हम एसी वेसी लगा हुआ है, ये 1 कैबिन। और इस तरफ से देखा जाए तो ये 4 वर्क स्टेशन। ये 20,000 का रेंट पे हम देते हैं। तो आपके यहाँ जितनी भी टूलेट की बिल्डिंग्स है उनके साथ ये ज्वाइंट वेंचर में हमारा लैंडलॉर्ड अपना खाना खाएंगे, डब्बा लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा के लाएंगे। 60-40 का हमारा ज्वाइंट वेंचर है। पैसा हमने लगाया हुआ है, लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग है, रेंट हम कोई दे नहीं रहे। जो किराया आता है 60% हम ले लेते हैं, 40% हम लैंडलॉर्ड दे। तो इस टाइप से आप भी अपने एरिया में ये रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस है। आज लोग चाहते हैं कि कोई स्टेबल बिजनेस। तो मैं चाहूंगा कि इसमें भाई ऑफिस में भी आप जुड़े हमारे साथ। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ गद्दे लगे हुए हैं, यहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं। ये ऑफिस कभी बंद नहीं होता। ये देखिए गद्दे, मैट्रेसेस, ये डबल डेकर बेड, ये हमारा ड्राइवर सो रहा है। ये यहाँ डबल डेकर बेड लगे हुए हैं। यहाँ हमारे केयर टेकर्स होते हैं। आप 4 बजे आइए, देखिए ऊपर से उतर रहा है। ये आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ जैसे आपको पहले पता लगे शंकर जी हैं, ये मिलेंगे आपको। आप संडे है, सैटरडे है, ये शंकर हैं जो अंदर ही सोते हैं। और ये कभी भी होली, दिवाली, दशहरा, मतलब कोई भी 26 जनवरी हो तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर तो आपको अटैक नहीं है। देखिए अभी भी यहाँ अंदर भी ये हमारे छोटे कैबिन है। मतलब ये 10,000 रुपए में हम किराए पे देते हैं। तो अभी हमने क्या है कि काफी, ये अकाउंट है हमारा, ये आपके डिवाइसेस देखिए, स्टॉक, ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ये डिवाइस यहाँ से जाते हैं, ये पूरे डिवाइस पैक होते हैं, ये डिवाइस जाते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली आज की डेट में ये अकाउंट सेक्शन है हमारा, जहाँ से आपको पूरा, ये पूरी टीम आप देख रहे हैं, नगमा, आशीष, ईद आशीष, ये नगमा है, ये कुंदन है,
जो कुंदन के गेस्ट हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये बेसिकली पूनम मैडम है, हमारी सबसे प्रिय मैडम पूनम मैडम है। कोमल, कोमल दिख रही है। सपना, ये भी कोमल है, वो तो कोमल है। और प्लस आपको दिखाता हूँ मैं, अब 2 ट्रेडिंग रूम है हमारे पास। ये मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, उनको एटलीस्ट कम से कम पता लगे। ऐसा एक ट्रेडिंग रूम ये है हमारा, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, और एक ट्रेडिंग रूम जिसमें मैं बैठ के भी ट्रेडिंग दे रहा था। ये हमारा स्टॉक के लिए है, यहाँ स्टॉक होता है पूरा। ये सारी छतरी, अम्ब्रेला, इवन टोपी, हाँ, ये इवन देखिए फ्रेम्स ऐसे कराए हुए, लाइसेंस हमने ऐसे फ्रेम कराए हुए, ये सब आपको बना हुआ मिलता है। अम्ब्रेला मतलब जैसे एक तरह से मार्केटिंग मटेरियल, मग्स, तो ये सब ये हमारे दीपक अरोड़ा जी है। दीपक अरोड़ा जी, तो बेसिकली क्या है कि पूरी एक एक चीज पहले बनी हुई है। ये हमारी मछलियां हैं, एक्वेरियम, मछली है, दिस इज एक्वेरियम। तो एक तरह से पूरा सेटअप है, और मैंने आपको पूरी एंट्री एग्जिट हर तरह समझा दी है। ये अभी हमारे देखिए व्यवसायिक बोर्ड पड़े हुए हैं, और इस टाइप से ये बॉक्सेस हैं जहाँ से हमारे बॉक्सेस पैक होके जाते हैं पूरे इंडिया में। मेरा है कि आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड, वाई ऑफिस से लगा हुआ है, ये एंट्री है यहाँ से। एक तरह से मैं पूरा आपको, इससे एक तरह से वर्चुअल टूर बोलते हैं। वर्चुअल टूर मतलब जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे उनको, तो ये बड़ा वाला आपको दिखाता हूँ। ये दिस बिगेस्ट डेली ट्रेडिंग होती है, एंड टीवी लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए हुए हैं कि लोग, अच्छा, कई अवार्ड जो मिले हुए हैं वो एक तरह से मैंने आपको काफी हद तक आज दिखा दी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही था, इवन मैंने पूरा बताया भी। अभी भी कुछ रह गया होगा तो हमारा ये है कि जस्ट यू राइट डाउन माई नंबर 5 × 9 55847। आप नंबर नोट कर लीजिए, 5 बार 9 55847। आप हमेशा उसके साथ जरूर ज्वाइन करिएगा जिसके थ्रू भी आप आए हैं, उसको आप एक व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए, और वो मुझे ऐड कर लेगा अपने आप। तो आपके जो भी डाउट्स है या कोई बात है तो आप उससे कर सकते हैं। आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजना है, सबसे पहले केवाईसी कराने, उसके बाद ही कोई बात शुरू होती है, क्योंकि आपको सबसे पहले केवाईसी कराने। और जो भी आपको, और मैं चाहूंगा कि इसको इमीडिएट स्टार्ट करें, क्योंकि आज जितना आप लेट करेंगे तो सबसे जरूरी होता है किसी बिजनेस में एंट्री और एग्जिट सही टाइम पर। ये आपको बहुत सही टाइम पता लगी है। अभी अभी 0.01% लोगों को भी नहीं पता पूरा पीएम वाली। अब ये बहुत सही टाइम, आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को चूज किया है। ट्रेडिशनल को छोड़िए और टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करिए। तो स्विच टू टेक्नोलॉजी के साथ ही मैं गौरव आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया, जितने लोगों को बुलाया। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम कल 4 से 5 बजे आप भी अपने साथ 4-5 लोगों को बुलाइए, और इसको हम लोग आज हमारे उम्मीद है कि कल हम 100 क्रॉस करेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट ये काउंट जो गया वेबिनार में 90+ गए, तो हम लोग चाहेंगे कि अब 100 का कल आंकड़ा टच करें। तो कितने लोग सहमत है कि कल हम 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे? हमारी टीम में सबसे, तो मैं चाहूंगा कि कल आप 100 का आंकड़ा जरूर क्रॉस करें। और अगर आप, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पहली कंपनी है जो ये कहती है कि समझाना आपको नहीं है, समझाने का काम मैं करूंगा, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बुलाना। तो समझाना, वो भी डेली। सोचिए कितनी बड़ी सपोर्ट मैं दे रहा हूं आपको। आपने कुछ नहीं करना, आपने लिंक शेयर करना है और आपने इनवाइट करना है, और वो भी रेडीमेड लिंक आपको मिल जाएगा। और मैं जानता हूं जितने लोग ये इसको पकड़ लेंगे कि पहले, सबसे पहले जब आपके पैसे लगे हुए बाहर आ जाते हैं, अपनी ब्रेक इवन कर लेता है, फिर प्रॉफिट में आ जाता है। तो ये मेथोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, और वो मेथोलॉजी काम कर रही है। तो आज हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान में 3 क्रांति आई है, मोबाइल क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और एक इंटरनेट क्रांति। तीनों में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया है, जिसने कि आज की डेट में एक सेकेंड, इसको आप सीधा कैसे करेंगे? देखिए ये हालत है, दिखा रहा हूँ, देखना। 3 क्रांति इंडिया में आई है। इसमें क्रांति में आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा, ये मैं लाखरी में बताना चाहूंगा आपको, इसको आप नोट करना। मैंने क्यों कमाया? काफी लोग कहते हैं गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए और मतलब अरबों कमाने वाले हैं। तो मैं बताता हूँ, अब मैं आखिरी में उन लोगों को, कुछ लोग छोड़ के चले होंगे, अब क्रीम रह गई है तो उनको बता दूं मैंने क्यों कमाया। उसका 3 रीजन है। मैंने दिमाग कम लगाया, और मैंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैंने जो 3 क्रांति है उनको स्टडी किया। तीनों क्रांति में आप देखेंगे कॉमन चीज एक है। कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जिसने कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया डे 1 से, उसने कमाया है। जिसने कंप्यूटर का यूजर बन के बैठ गया
उसने कमाया। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जो डे वन से बेचना शुरू कर देता है। आप दूसरी क्रांति की बात करें तो दूसरी क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? मोबाइल क्रांति में। जिसने डे वन से मोबाइल में वो बेचना शुरू कर दिया उसने कमाया, ना कि जो मोबाइल यूजर बन के बैठ के उन्हें कमाया। तीसरी क्रांति आई इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति में भी सेम हुआ, सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने डे वन से बेचना शुरू कर दिया, वो ज्यादा कमा गया, जो यूजर बन गया उसने नहीं कमाया। तो तीनों क्रांति में आप कॉमन देखिए, तीनों क्रांति को स्टडी करिए आप, तीनों क्रांति में एक चीज कॉमन है, जो आते ही बेचना शुरू कर देगा वो ज्यादा कमाएगा। और मैंने सेम वही किया पीएम वाणी में आते ही यूट्यूब पे पहुंचा, और यूट्यूब पे मैंने यूट्यूबर से कांटेक्ट किया और मैंने उनके सब्सक्राइबर्स को अप्रोच किया वीडियो के थ्रू, और इमीडिएटली पूरे इंडिया में ड्रम बजाना शुरू कर दिया, पीएम वाणी का प्रचार करना शुरू कर दिया। आज मेरे थ्रू सबसे ज्यादा लोगों को पता लगे, ये मेरा पहला टास्क था। सबसे पहले अवेयरनेस हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जब अवेयरनेस मेरे थ्रू ज्यादा होगी तो कमाऊंगा भी मैं ही। वैसे आपको प्रचारक बनना पड़ेगा। अगर आप प्रचारक कहते हैं जो खुद कमाने आए हैं वो नहीं कमाएंगे, जो औरों को कमाने आए हैं वो बहुत ज्यादा कमा जाएंगे। मतलब जो ये सोच के आए हैं कि मैं कमाऊंगा वो नहीं कमाएंगे, और जो सोच के आए हैं मैं औरों को कमाऊंगा वो ज्यादा कमा जाएंगे। तो आप कहेंगे ये क्या है? देखिए पब्लिक चॉइस का करने जा रहे हैं आप। आपको ये बता दूं कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो आप पब्लिक चॉइस का करने जा रहे हैं। काफी जोया, स्वीटी, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं इस बात को, ये बताता हूं कि आप पहली बार एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं जिसमें कि पब्लिक जो है वो एक सुनामी है। एक मैंने कहा पीएम वाणी जो है वो अन्ना है, मैं केजरीवाल हूं। आपको भी समझना पड़ेगा ये हवा का रुख है। आप अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, आप अपने सोशल मीडिया उसको एक्टिव करिए। आपने जो भी मेरे जो इनविटेशन आपके पास आए हैं आज, उस पर सबसे पहले आप अपना नंबर एडिट करिए, एडिट करके उस पर आप अपना नंबर डालिए और सिर्फ उठा के उसे शेयर करिए। आपको आइडिया हो जाएगा आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से जुड़ने वाले हैं। आपको मैंने बताया है आपने कुछ नहीं करना है। आप सभी लोगों ने, जोया आपने भी, नवीन आपने भी, स्वीटी आपने, और जितने भी और लोग सुन रहे हैं हमारे कॉल सेंटर्स के, उनको भी बताऊंगा आपको, आपने अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस रोज चेंज करना है, डीपी रोज चेंज करना है। अपनी शक्ल को लगाएंगे कुछ नहीं कमाएंगे। हाँ, अगर आप आज पीएम वाणी एक वो प्रोजेक्ट बन चुका है जो पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है, और मैंने भी पहली बार वो काम किया है। मैंने अभी तक जितने काम चुने थे वो सारे मेरी चॉइस के थे, बट पहली बार मैंने वो काम चुना जो पब्लिक चॉइस का है। तो आपसे भी मेरी उम्मीद ये है कि एक बार लाइफ में वो प्रोजेक्ट करके देखिए जो पब्लिक चॉइस का। आज मोदी जी का ब्रांड, मोदी जी इतनी, आज सबसे बड़ी बात मोदी जी का साथ मिल जाए। 70% 4% लीडरशिप, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब वो अभी वो हुआ था जिसमें लीडर्स चुने गए थे जो हाईएस्ट पॉपुलरिटी, तो देखा है 74% मोदी फर्स्ट नंबर पे। आज सोचिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है मेरे को, टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिल रहा है, वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है, वाईफाई बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज केबल ऑपरेटर में 7 पुस्तों में कमा लिया, 30 साल लोगों ने आज की कमाई की है, तो वाईफाई ऑपरेटर बन के क्यों नहीं कमाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि आपको मैं कन्विंस नहीं कर सकता या आप मुझसे कन्विंस नहीं हो सकते। आपको अपना विचार खुद सोचना है। बट पीएम वाणी बार बार आपकी जिंदगी में आएगी, और ये दिन 10 तारीख आपको याद रहेगी जितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है। और जब भी दोबारा आएगी आप हमेशा बोलेंगे मैंने 10 नवंबर को ये वेबिनार अटेंड किया था और मैं गौरव जी से मिला था। ये रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है जिससे कि मैं भी दिखा सकूं आपको कि हम 10 नवंबर को मिले थे। तो इसमें से कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग भी सोचेंगे, तो मैं उनका भी शुक्रिया करूंगा जो सोचेंगे, और उनका भी शुक्रिया करूंगा जो स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि जो स्टार्ट कर लेंगे, जैसे बिटकॉइन मैंने 16,000 में, तो मुझे आज भी याद है कि उस टाइम मुझे पागल बोलते हैं, ठीक है। तो आज वो सारे लोग सोचते हैं कि आज जब बिटकॉइन जब भी रेट देखते हैं तो कहते हैं यार तू उस टाइम मुझे को मिलेगा यार। मेरे साथ कई लोग गए थे बट उस सबने लिया नहीं था। मेरा कहने का मतलब हर चीज जब जब लोग पागल कहने लग जाए तो ये मान लेना कि हम सक्सेस हो गए। तो आज की डेट में जब हम भी कोई शुरुआत करते हैं, जब विजन की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, तो ये वो प्रोजेक्ट है। इससे आप एक लीडरशिप मतलब पूरी हिंदुस्तान जुड़ जाएगा आपके साथ। मतलब एक ऐसा भाव, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जो लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को 10 टाइम्स करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, पब्लिक नहीं जुड़ेगी, बट आप पीएम वाणी का साइड भी, पीएम वाणी समझाने के बाद अपना प्रोजेक्ट समझाएंगे जब वो जुड़ जाए। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने पीएम वाणी समझाया पहले आपको, पर मैंने बाकी प्रोजेक्ट भी दिखाया है। तो कहने का मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसी करिए, डुप्लीकेसी करिए, फोटो कॉपी करिए, इसमें अपना ब्रेन लगाने की चाहिए नहीं। क्योंकि जब मैंने कमा लिया और मेरी फोटो कॉपी से आप नहीं कमाएंगे, हो सकता है मैंने करोड़ों कमाए हैं, आप कुछ लाखों कमा लें। अगर मेरी फोटो कॉपी भी करेंगे तो लाखों कमा लेंगे। और आई थिंक मेरे ख्याल से अगर फोटो कॉपी मिल रही है तो फिर सबसे कम सोचना चाहिए, तो फोटो कॉपी से कमाना सबसे आसान होता है। तो आई थिंक तभी मैंने कहा कि आज काफी लोग
हम पहली कंपनी है जिन्होंने 13,78,000 जीएसटी दिया पिछले 8 महीने में। हमारी पहली कंपनी जिन्होंने पूरे इंडिया में यूट्यूब के थ्रू माध्यम से सबसे ज्यादा इसको खर्चा किया है। 42 लाख के आसपास मैंने यूट्यूब पे खर्च किया है। उसके अलावा हम पहली कंपनी है जिन्होंने फ्रेंचाइजी लॉन्च की है पीएम मनी, और आशीष जी के साथ कोलैबोरेट करके मैं इंडिया में पहली बार फ्रेंचाइजी लेके आया था पीएम मनी। ये सारी चीजें नोट करने की है। और मैं ही आज बता रहा हूँ कि रोमिंग में भी सबसे ज्यादा आज हमारा 80% मार्केट शेयर है। हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज उसी के साथ कंपनी लोग जुड़ेंगे जिनका सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा होगा। तो मेरा ये कहना रूठा लावा नहीं होगा, सबसे बड़ा सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क हमारा है, सबसे बड़ा कॉल सेंटर हमारा है, और सबसे ज्यादा इंफ्रा हमारे पास है। और ये और बिना कैश के, मतलब ये सोचिए कि आज कल बड़ी से बड़ा, कल 4 करोड़ भी खर्च करने पड़ जाए, मुझे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, मेरा बार्टर में लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप ध्यान दीजिए। मैंने बिना किराए की दुकान डाला, आप देखिएगा जरूर मेरी वीडियोस, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं चाहूंगा आपका फीडबैक मुझे मिले। और आप कहीं पे भी लॉन्च करेंगे, आप कहीं पे भी वेबिनार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वेबिनार में हम जुड़े, 100% जुड़ेंगे और आपके वेबिनार को भी सक्सेस करेंगे। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंस, बहुत ही बोर किया मैंने, कई तो सो गए हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि आप हंसते रहिए, हमारे साथ मिलते रहिए, और हमारे हर वेबिनार में आप आते रहिए। और मैं इतना जरूर जानता हूं कि जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर किसी ने कुछ नोट किया है, किसी ने मतलब वेबिनार लेने की क्षमता है आपकी और कुछ सिखाने की क्षमता है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया मैं, सिर्फ मेरे बोलने के लिए नहीं। मैं चाहूंगा कि अब 10 से 15 लोग वेबिनार लेना शुरू करें। तो मैं चाहूंगा आप नोट्स भेजें मुझे आज वेबिनार खत्म होते ही मेरे व्हाट्सएप पे, पहले मुझे नोट्स भेजें, फिर सवाल करें या बात करें, क्योंकि मुझे मजा आता है पहले नोट्स पढ़ने में, फिर बात करना। थैंक यू वेरी मच।